तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीन एंशियंट सिटी नाम का एक सिटी यहाँ पे था, जिस सिटी के ऊपर है ना अचानक से अटैक हो चुका था मॉन्स्टर्स लोगों का। उस सिटी में रहने वाले बंदर लोग को कोई आइडिया ही नहीं है कि अचानक से देखते देखते क्या हो गया। सब अपनी जान बचा के भागे जा रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर किसी को नहीं छोड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर जो लिटरली अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, वो भी देख के चौंक जाता, नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, अरे मुझे नहीं मरना। अरे फाइनली 3 साल बाद आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था, लेकिन एक अटैक आता है, इतना बड़ा अटैक जो हमारा मेन कैरेक्टर सह नहीं पाता। मरने से पहले कहता क्यों भगवान, मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख आज मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले तूने मुझे मार दिया। तूने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मरता है तो उसका जो हाथ है ना पानी के अंदर चल जाता है और इसकी आत्मा निकलकर पानी के अंदर यहाँ पे पहुँच जाती है। हमें डिटेल में बोला जाता है कि लगभग 1990 में अचानक से एक अजीब सा मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया। उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको भगा दिया। फिर उसके 40 साल बाद अचानक से आसमान से ड्रैगन जैसा कुछ तो गिरा। कुछ समय के लिए काफ़ी बवाल मचा था, लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे थे, लेकिन बाद में लोगों ने फिर से इग्नोर मार दिया। फिर से 30 साल बाद ऐसा ही कुछ तो कांड हुआ था। अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ जिसने 2-3 लोगों को मार डाला। थोड़े समय के लिए बातें न्यूज़ में आई थी, लेकिन इन बातों को फिर से दबा दिया गया। फिर 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एट द एंड उसको भी मामले को दबा दिया गया। और अब अचानक से शहर पे हमला हो गया। देखते ही देखते पूरा शहर यहाँ पे बर्बाद हो गया। अब जाके लोगों को समझ आया कि पिछले 100 सालों से हमें वार्निंग दी जा रही थी कि मॉन्स्टर्स का मुसीबत आने वाला है, अपने आप को संभालो वरना मारे जाओगे। कोई समझा ही नहीं, देखो शहर बर्बाद हो गया। यार जो कुछ हुआ बुरा हुआ, भगवान सारे बंदर लोग की आत्मा को शांति देना। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो मर चुका था, लेकिन मरने के बाद एक मच्छी बन चुका था। तो जैसे अपने आप को मच्छी के रूप में देखता है, चौंक जाता, कह दो कि झूठे यार मैं मच्छी कैसे बन सकता हूँ। पानी में ऐनक फेंका हुआ था, ये ऐनक के पास जाता है, अपना चेहरा देखता है, देखते ही इसको विश्वास नहीं होता कि अरे मैया रे मैं मछली कैसे बन गया, यार मैं मछली कैसे बन गया। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं अपनी बाबू का वेट कर रहा था, अचानक से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और मैं मर गया था। उससे मुझे याद आया मेरी बाबू शायोशुम, वो किधर है, वो मॉन्स्टर का क्या कांड यहाँ पर है। अरे मुझे जाना है, मुझे चेक करना है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में अचानक से 3-4 बड़े बड़े केकड़े अटैक करने के लिए आ जाते हैं, इसको खाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डर जाता है कि अरे नहीं यार मुझे आते ही मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन पीछे से एक बड़ी मछली आती है जो केकड़े को खा के हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। ये कह लो बचाती नहीं है, वो तो बस चुपचाप केकड़ा खा के चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की जान बच जाती है और वो कहीं छुप जाता है। कहता बाप रे साला इस एरिया में मेरे से बड़े बड़े सांप, बिच्छू, केकड़े, मछलियाँ, पता नहीं क्या क्या है। जैसे बाहर निकलूंगा वैसे ही कोई ना कोई मुझे मार डालेगा। तभी अचानक से आवाज़ आती है, इनविजिबल लेवलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और सिस्टम गर्ल सामने अपीयर होती है जो जल परी जैसी लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन है रे तू। हो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जितना हो सके उतना ज़्यादा सेफ एरिया में लेके चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर से ही आ जाता है, कहता भी ये बोलना रे कौन है, मुझे कहाँ पे लेके चली आई। वो भी कहती है अरे मुझे पहचाने नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ। और पूरा डिटेल लिख कर आ जाता है कि 3 सेंटीमीटर लंबे हो, 0.4 kg तुम्हारा वेट है, लेवल 1 है और कोई नाम है, कोई एक टाइप का फिश होता है जिसके रूप में हमारा मेन कैरेक्टर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड मेरा लेवल 1 है, यानी मैं अपना लेवल अप भी कर सकता हूँ, कैसे। वो भी कहती है खाना खा के। तो हमारा मेन कैरेक्टर छोटा सा कुछ खाता है तो उसको 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ क्या बात है भाई, बड़ा सही है। तो गोप 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 करके वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और कहता है चलो यार पेट भर गया। लेकिन मिला जुला के बस 5 पॉइंट मिला था, बस 5 पॉइंट। अरे यार इतना खाने के बाद भी बस 5 पॉइंट है। उतने में बाहर साइड कोई शिप था और शिप के ऊपर कोई बैठ कर ना चारा फेंके जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह चारा बढ़िया है, एक चारा खाने से 0.5 मिले जा रहा है, बढ़िया यार। और सरप्राइज चारा कौन फेंक रहा था भाई, इसकी गर्लफ्रेंड ही फेंके जा रही थी। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद करती है, एक पेंडेंट यहाँ पे था, उसको लेकर के ओ माय गॉड मेरे बाबू सब कुछ कितना सही था, हमारी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। मेरे बाबू ली हाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर नाम सुन लेता है कि ली हाओ, अब ये तो मेरा भी नेम था। ऐसा लगता कोई अपने बाबू ली हाओ को इंतजार कर रही है। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे इंतजार कर रही होगी। उतने में बेचारी के हाथों से पेंडेंट पानी में नीचे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पेंडेंट पे ध्यान नहीं देता, इग्नोर मार देता है। लेकिन बेचारी लड़की रोने लग जाती है कि मेरी बाबू की आखिरी निशानी चली गई। तभी उसके टीम का एक लड़का आता है और कहता है कैप्टन जाने की बारी आ चुकी है। वो भी कहती है ठीक है लेट्स गो।
अब आते भाई पानी के नीचे, जहाँ पे हमारा मेन कट्टा पेंटेड देख लेता है, पहचान जाता है कि अरे ये तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड। एक सेकंड, हाँ अबे यानी ऊपर जो लड़की थी अब वो मेरी ही गर्लफ्रेंड थी, अरे मुझे याद कर रही थी, अरे रुको ना मैं आ रहा हूँ। वो लिटरली पानी के ऊपर आकर चिल्लाने लगता है, आवाज़ देने लग जाता है, लेकिन छोटी सी मछली उसकी आवाज़ क्या ही जाएगी। और गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी, बेचारा रोने लग जाता है कि अरे मेरी बाबू इसी शिप के ऊपर है, मुझे अपनी बाबू से मिलना है। कैसे भाई तबे लॉकेट, अबे लॉकेट किधर गया, मुझे वो लॉकेट वापस यहाँ पे चाहिए। बाप रे यार, पानी के नीचे कितने सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पर है, लेने के चक्कर में कहीं मुझे मार ना डाले। मेरी बाबू मुझे अभी भी याद कर रही है, टेंशन ना लो मेरे बाबू, मैं आऊँगा, मैं वापस आके रहूँगा। उसके बाद वही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मछली वो मछली जो कुछ मिलता है सारी चीज़ें यहाँ पे खाया जा रहा है, ताकि फटाफट उसका लेवल अप हो जाए। सिस्टम भी कहती है चलो सही है यार, पता नहीं अचानक से तुम्हारे अंदर इतना जोश कैसे आ गया। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जितना पॉइंट चाहिए तो उतना हो चुका है, करोगे एवोल्यूशन। सिस्टम गर्ल भी कहती है या करोगे, हमारा मेन कट्टर भी कहता है या करूँगा ना। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगता है और लड़की एकदम उसके मुँह पे आके देखने लगती है। हमारा मेन कट्टर जैसे आँख खोलता है डर जाता है, कहता है मैया रे ऐसे मुँह पे आके कौन देखता है। वो भी कहती है तुम्हारा लेवल अप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। वो भी कहता है हाँ लेकिन मैं नोटिस कर सकता हूँ थोड़ी बहुत पावर यहाँ पे बढ़ी है, जो मेरे फर है मेरा ये काफ़ी बढ़ गया है। वो भी कहती बोलो तुम्हारा कौन सा ज़्यादा बड़ा हो गया। वो भी कहता है यार मछली हूँ तो यही सब बड़ा होगा ना, क्या अडल्ट बातें करती है। लेवल 3 हो चुका था, चलो सही है यार। और एक स्किल मिला था माइटी टेल, हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माइटी टेल यानी पूछ में कुछ पावर मिली है। वो भी कहती है 3 सेकंड के लिए तुम्हारा पूछ ना लोहे जैसा मजबूत बनेगा, जिससे अटैक करके अपने आप को बचा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तो बड़ा सही है। उतने में ध्यान जाता है साइड में और भी कई सारे क्या बोलते हैं जानवर यहाँ पे थे, यानी मछली वगैरह, वो सब आपस में लड़ रहे थे। हमारे मेन कट्टा पे ध्यान चल जाता है तो उनमें से एक मछली वही हमारे मेन कट्टा को खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा माइटी टेल यूज़ करके अपने आप को बचा लेता है और कहता मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं हूँ जो अपने आप को नहीं बचा सकता। उतने में सिस्टम मिशन भी देता है कि ब्लैक शेल श्रिम्प यानी एक टाइप का मछली होता है, उनको मारोगे तो उसके बदले पॉइंट मिलेगा। 100 को मारना है, उसके अलावा म्यूटेंट क्रिएचर को जान से मारना है तो आपको कोई रैंडम स्किल मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लेके 1 सेकंड मिशन भी मिलेगा और 1 सेकंड ये क्या मतलब हुआ, म्यूटेंट क्रिएचर को जान से मारना है। वो भी कहते म्यूटेंट क्रिएचर हाई लेवल के क्रिएचर यहाँ पर है तो मारो तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं वापस इंसान बन जाऊं। वो भी कहती है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तुम इंसान बन जाओ ये भी पॉसिबल है। हमारा मेन कट्टा भी लग अगर मैं इंसान बन गया तो वापस अपने बाबू से मिल सकता हूँ, इसके लिए भाई मैं मिशन करूँगा। तो पानी का और डीप एरिया में चल जाता है। सिस्टम गर्ल भी कहती कहाँ जा रहे हो यार। वो भी कहता है जितना ज़्यादा मछली को मारना है तो मुझे पानी का डीप में जाना पड़ेगा। और जो लॉकेट है ना वो डीप में ही गिरा हुआ था, वो जा नहीं रहा था, पहले मछलियों का डर था लेकिन अब जैसे तैसे लेने के लिए आ चुका है। जैसे लॉकेट के पास आता है ना, कहानी में ट्विस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सांप वहाँ पे सोया हुआ था, जो देखकर हमारे मेन कट्टे की बहुत ज़्यादा फट के चार हो जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते बेचारा लॉकेट ले पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा जैसे लॉकेट लेने आता है ना तो बड़ा सांप वहाँ पे लेटा हुआ था, जो देख रहे मेन कट्टे की फट के चार हो जाती है। सिस्टम गर्ल भी कहती है अरे क्या हो गया भाई, ऐसे कहीं पे क्यों घुसे चले जाते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लॉकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, मुझे बस वो चाहिए। छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है जब इसकी बाबू नहा कर आती है, ये चुपचाप बैठ के अपना काम करता है, बाबू पीछे से चिपक जाती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या खाओगी, वो भी कहती है नूडल। हमारा मेन कट्टा नूडल बना के लेकर आता है और कहता बाबू 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 ये लो नूडल, मेरी बाबू किधर है मेरी बाबू। तो ये पुरानी बातें याद करके बड़ा सैड था। सिस्टम भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहा है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, बस लॉकेट मुझे चाहिए। तो सिस्टम गर्ल ला के दे देती है और कहती बस तुझे यही चाहिए था, इसके लिए क्या रोना धोना था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मिल गया। हाँ रोना धोना है क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा कीमती है, चलो मिल गया ना यहाँ से। तो वो खुशी खुशी निकलता है। बीच में शेल यहाँ पे मिलते हैं, ये शेल खाता है भाई, दांत टूट जाता है भाई, यार शेल कितना ज़्यादा मजबूत यहाँ पर है। लेकिन एवोल्यूशन पॉइंट के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा साला, वरना पूरा पेट में गड़ेगा, बहुत ज़्यादा गड़ेगा। उससे मुझे याद आया सांप, साला वो सांप सबका बाप यहाँ पे था। काश मैं भी सांप जैसा स्ट्रॉन्ग बन जाता तो डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आते भाई उसकी गर्लफ्रेंड की ओर, जो कि एक टीम के लिए काम करती थी, इंस्टॉट वो टीम की कैप्टन तक थी। तो उसके टीम वाले आते के एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर है ना ऐसा कोई मॉन्स्टर यहाँ पे पड़ा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। ये लोग भी कहते बाप रे डेट्स फकिंग बिग यार।
हमारी गर्लफ्रेंड भी कहती है एक सेकेंड, ओ शिट अबे दूर भागो दूर भागो, उसका भरोसा नहीं है, वो फट भी सकता है। मैंने पढ़ा है वेल का फटना, क्या ना भाई, वेल जितना साल समुद्र में रहता है अपनी बॉडी के अंदर न जाने कैसे पॉइजन और टॉक्सिन चीज़ें इकट्ठा कर लेता है, और आगे चल के जब वो मरता है ना तो उसकी बॉडी फट सकती है और टॉक्सिन चीज़ें बाहर आ सकती है, और ऐसी टॉक्सिन चीज़ के अंडर में तुम रहोगे ना तुम्हारी जान तक भी जा सकती है, और सेम हालत इस मॉन्स्टर के साथ भी हो सकता है। तो दूर भागो यार। तो सबको दूर करती है लेकिन खुद कुछ बंदों के साथ आगे आती है, उसे डेड बॉडी में बड़ा सा क्रैक बनाती है और उसमें पाइप घुसेड़ देती है ताकि जो भी टॉक्सिन चीज़ें ना पाइप द्वारा बाहर आ जाए। लेकिन मुसीबत हो जाता है, अचानक से पाइप जाम हो चुका है, चीज़ें बाहर नहीं आ सकती, लगता है बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। लड़की भी कहती है तो मुँह क्या देख रहा है, भागना रे। तो फाइनली लोग दूर भागते हैं तो वाकई में ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होते ही पूरा छितरा वहाँ फैल जाता है। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, जो समुद्र में छोटे मोटे मछली श्रीम और सबको खाया जा रहा है। कहता चलो यार यही सब खा खा के अपना लेवल अप कर लेता हूँ। सिस्टम भी कहता चलो जो पहला मिशन है ना वो पूरा हो चुका है, तो बदले में हम आपको एक नॉर्मल ट्रेजर चेस्ट यहाँ पे देते हैं। वो भी कहती हूँ माय गॉड यार तुमने इतना सबको मारा, तुमको मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मिल गया। तो वो भी कहती है ओपन करोगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैं ओपन करूँगा। तो बक्सा मिलता है, बक्सा ओपन कर लिया जाता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, पावर बढ़ाने का, एबिलिटी बढ़ाने का, एगिलिटी बढ़ाने का, डिफेंस बढ़ाने का या स्टेमिना बढ़ाने का, कोई एक चीज़ ये बढ़ा सकता है। उसी में था शार्प टीथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शार्प टीथ, इसमें क्या मेरा टीथ यानी दांत शार्प हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे यही चाहिए क्योंकि खाने में आसानी होगा ना। तो उस पर ओके क्लिक कर देता है। इधर सिस्टम एक्साइटेड हो जाती है और कहती बोलो ना तुमने क्या किया, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू क्या एक्साइटेड हो जा रही है, अबे रिवॉर्ड तूने दिया ना। वो भी कहती ना मिशन का रिवॉर्ड मैं देती हूँ। और हाँ जो रिवॉर्ड अभी अभी मिला तो मिशन का नहीं था, हमारे मेन कट्टे ने काफ़ी सारे श्रिंक यहाँ पे खा लिए थे तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड यहाँ पे था। एक्स्ट्रा का गारंटी मेरे को भी नहीं देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार बड़ा सही है, हाँ मेरा दांत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा। तो वो जो शेल जिसको पहले चबा नहीं पा रहा था उसको भी चबा चबा के खा लेता है और कहता सही है सिस्टम गर्ल बताओ यार ये कैसा मेरा दांत, ये देखो वो भी कहती काफ़ी शार्प है। तो हमारा मेकर टली टली सबको खाया जा रहा है, उतने में काफ़ी गंदा मछली खा लेता है और कहता है शिट यार जो जोश में काफ़ी बदबूदार और बड़ा अनटेस्टी मैंने खा यहाँ पे लिया है, डोंट वरी चलेगा भाई। उससे मुझे याद आया सिस्टम के मिशन के अंदर 2 मिशन थे, एक तो श्रिम्प खाने का और दूसरा म्यूटेंट क्रिएचर। ये म्यूटेंट क्रिएचर कहाँ से मिलेगा यार, मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। शिट यार सुनो ना मेरी बात यार, ये सब कुछ रैंडमली बनता है मिशन, तुम अपने हिसाब से नहीं बनाती। वो भी कहती है हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो थोड़ा जाके हम म्यूटेंट क्रिएचर को यहाँ पे ढूंढते हैं, मजा आएगा। उतने में पीछे से कोई तो ऐसा गुजरता है, हमारा मेन कट्टा डर के हमारे पीछे देखता है लेकिन कोई नहीं था। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि क्या हुआ यार, पीछे कोई नहीं था। नहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद पीछे कोई है, क्या ना पीछे कोई नहीं था लेकिन ऊपर शिप के ऊपर से कई सारी मछली नीचे फेंके जा रही थी। पिलिको मछली उसका नाम है, आई डोंट नो रियलिटी में होता है कि नहीं होता, लेकिन इस मानुआ के अंदर कुछ ऐसा था। हमारा मैं कट्टा भी देखता वट पिलोको मछली इनकी ऐसी की तैसी यार, इसको तो मैं खा के रहूँगा। उतने में पिलोको मछली को खाने के लिए वो जो सांप जिसको देख के हमारे मेन कट्टा की फट रही थी ना, वो सांप भी अचानक से आक्रमण करता है। तो सिस्टम में डेंजर वार्निंग, हाई लेवल का क्रिएचर, मारे जाओगे, गोप गोप कर दिए जाओगे, दूर भागो, लड़ने को तैयार हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता बाप रे इसके साथ अगर लड़ाई हो गई ना तो मेरी पूरी बैंड बजेगी, इग्नोर मार के मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो सांप तो अपना मारे जा रहा है, शिकार किए जा रहा है, अपना पेट भरे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार डैट्स मदर फकिंग सो लकी यार, मैं खाने वाला था लेकिन सब वो खा जाएगा। उतने में ध्यान जाता है पीछे से एक मछली जा रही है, चलो यार एक मछली तो मुझे मिल गई, गोप 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 खा लेता है और जैसे खाता है सिस्टम में लिख कर आता बधाइयों 10 एवोल्यूशन पॉइंट है। हमारा में कट्टा भी लग व्हाट, अब इसको खाने के बदले 0.1 0.2 मिलता है, इसको खाने के बदले डायरेक्ट मेरे को 10 यहाँ पे मिल गया। यार ये तो हाई लेवल का है, लेकिन क्या करूँ हमारा स्नेक भी उसी को खा रहा है, यानी स्नेक को दूर भगा के खाना पड़ेगा। स्नेक साला मुझे जाने नहीं देगा। उतने में स्नेक देख लेता है और हमारे मेन कट्टा को खाने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी लग ऑल इज वेल, उसको चोट लगी है तो एक बढ़िया मौका है उसको लड़ के बचने का। उतने में स्नेक ठप से हमला करता है लेकिन हमारा मेन कट्टा डर के हमारे बिल में छुप जाता है और स्नेक भी लाइक बिल में छुप गया। बिल काफ़ी छोटा है, सांप उसमें जा नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक थैंक गॉड में छुपा रहूँगा, ये ऑटोमेटिक आलस के मारे चल जाएगा। भाई जाना भाई, ये जा भी नहीं रहा और नहीं जाता, वो बिल के ऊपर मारे जा रहा है ढम 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 ढम। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये बिल फाड़ के रहेगा क्या साले। अरे यार मुझे इसके
चंगुल के अंदर आके मरना नहीं है, बढ़िया सा मौका देख के मुझे यहाँ से भागना है। भाई भाग ही नहीं पाता, वो मॉन्स्टर बिल तोड़ देता है और तोड़ के हमारे मेन कट्टा को निकाल के उसको खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो जो माइटी टेल वाली एबिलिटी है ना, वो एबिलिटी ऑन करता है। दूसरी ओर जो गर्लफ्रेंड थी, अचानक से धमाका हो गया था, अपने आप को बचा लेती है। नहीं बचा पाती, उसके टीम का लड़का आता है, वो बचा लेता है और कहता है कैप्टन आर यू ऑलराइट। वो भी कहते हैं शुक्रिया, तुमने बचा लिया। और वो जो डेड बॉडी के टुकड़े हुए थे ना, उसमें से चमकदार अंडे जैसा कुछ तो निकलता है। ये भी कहती है शिट, वो एक म्यूटेंट क्रिएचर था जिसने शहर पे हमला किया था। और ये जो हरा हरा है ना, ये उसका क्या बोलते हैं भाई, अंडे हैं। ये अंडा का सही सलामत बाहर आता और न जाने कितने सारे म्यूटेंट क्रिएचर आएगा, स्पेशली पानी के पास जाएगा तो और ज़्यादा आएगा। तो पानी के पास जाने से रोको और मार मार के ख़त्म करो। तो काफ़ी सारी टीम आती है अपने हाथों में वेपन लेके और सारे टुकड़ों पे मारे जा रहे ताकि अंडे को ब्लास्ट यहाँ पे किया जा सके। और लड़की एकदम बिंदास, उसको हमारे मेन कट्टा पे विश्वास था कि तुम जिंदा हो, जहाँ कहीं हो मैं आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टर जो उस स्नेक के पेट में आ चुका था, हमारा मेन कट्टा भी लकवाओ, कोई एबिलिटी काम ही नहीं आई और मैं पेट में बंद हो गया। यार क्या करूँ, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे याद आया, उसकी बॉडी पे एक जगह पे चोट लगी थी, उसी चोट में से मैं बाहर आ सकता हूँ। लेकिन कैसे 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 यार, देखता हूँ शायद पेट में कुछ मिल जाए। तो पूरा पेट यहाँ पे चेक करने लग जाता है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तभी ध्यान जाता है उसका जो चोट है ना वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, क्योंकि वो बाहर से कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे खा रहा है। निकलने का रास्ता भी बंद हो जा रहा है। अरे ऐसे कैसे, मैं अभी भी निकलूंगा। तो अपनी बॉडी को हार्ड करता है, उसकी चमड़ी पे मार मार के लिटरली चमड़ी फाड़ के बाहर आता है और अपनी जान बचा लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट ऑफ फाइनली उसका पेट काट पीट के बाहर आ जाता है। हम कहता है थैंक गॉड यार, मम्मी रे बाल बाल बचा, वरना मैं तो मर जाता। सिस्टम भी कहती है ठीक हो ना, हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। आई डोंट नो ये समुद्र कितना गहरा है। अरे बहुत ज़्यादा गहरा है यार, पता नहीं और अंदर क्या क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे क्रिएचर होंगे जो मैंने शायद सपने में कभी यहाँ पे देखा ही नहीं होगा। लेकिन उससे मुझे याद आया, अरे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आ रहा हूँ, छोटे मोटे सारे कीड़े मकोड़े सबको खाता, लेकिन टेस्ट बड़ा बेकार है यार, टेस्ट बड़ा बेकार है। लेवल अप के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। सिस्टम भी कहता चलो अगले लेवल अप के लिए भी काफ़ी पॉइंट हो चुका है, करोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या करेंगे ना। अब लेवल 4 हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ चुकी है, नया स्किल भी मिल चुका है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, एक सेकंड ये क्या मिला हुआ है। वो भी कहती है अरे ये तो कुछ ड्रॉ करने का ऑप्शन आया, ड्रॉ करो। तो हमारा मेन कट्टा जैसे ड्रॉ करता है तो टीयरिंग बाइट और इंक्रीज बाइटिंग स्ट्रेंथ, बेसिकली टीयरिंग बाइट नाम का एक स्किल मिला है जो इसको दांत से चबाने का जो एबिलिटी है ना और ज़्यादा बढ़ा देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा काश यार उसके जितना पावर मिलता है स्नेक जितना, तो मज़ा ही आ जाता। उतने में क्या बोलते हैं और मिशन आ जाता है, जिस मिशन के अंदर है ना प्लेको फिश 100 यहाँ पे मारना है जिससे दांत का पावर और ज़्यादा बढ़ेगा। नॉर्मल स्नेल 100 यहाँ पे मारना है और पावर यहाँ पे बढ़ेगा। और एक कोई म्यूटेंट क्रिएचर को यहाँ पे मारना है तो कोई रैंडम स्किल मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये जो पिलेको मछली है ना उसको मारूंगा, आ रहा हूँ, ये ले खाप, ये भी ले खाप। अरे बाप रे, उतने में एक पिलेको मछली के अंदर एक छोटा सा कीड़े जैसा कुछ तो था जो देखकर हमारा डाउट में आ जाता है ये क्या है। वो कीड़ा निकल कर एक दूसरी मछली में घुस जाता है और जैसे उस मछली में आता है ना वो मछली पूरा एकदम वो खलास ही जाता है, जो देखकर हमारा मेन कट्टा डाउट में कि एक सेकंड ये क्या हो रहा है यार। ऐसा लगता है कि उस कीड़े ने उस मछली का दिमाग यहाँ पे खा लिया है, ये चल क्या रहा है। तो सिस्टम भी कहती पता नहीं, तुम उस मछली को खा के देखो। हमारा मेन कट्टा मछली को खाता है जिससे वो कीड़ा बाहर आता है और बाहर आके भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर मैं कीड़े को खा के देखूँ, उससे पहले कीड़ा भाग गया। अबे कैसे खा के देखो यार, समझ नहीं आ रहा। और बहुत ज़्यादा डीप वाटर में चल गया और डीप वाटर में न जाने कितने सारे कीड़े मकोड़े ऐसे ऐसे जानवर है कि डर यहाँ पे लग रहा है अंदर जाने के लिए। सिस्टम भी कहती क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, छोटे मोटे ऊपर ऊपर के जो भी मॉन्स्टर है ना उनको खाने जा रहा हूँ। वो खाने लगता है। अब आते किसी शिप के पास जहाँ पे पुलिस लोग आए थे क्योंकि एक बंदे का मौत हो चुका था, उसके दोस्त ने पुलिस बुलाया था। दोस्त भी कहता है लोच ने सबको मार डाला। ये लोग भी कहते हैं भाई पागल है क्या, लोच कैसे मार सकता है। लोच एक टाइप की मछली होती है छोटी सी जो लोग खाते हैं, इसके चक्कर में कोई विश्वास नहीं करता। पुलिस वाला भी कहता है स्वेर लोच ने मारा था भाई, उसने पूरा
गर्दन लपेटा और मेरे दोस्त को मार डाला। मैं बोल रहा था कुछ तो गड़बड़ है भाई, नहीं लेते, लेकिन दोस्तों ने ले लिया। बड़े बड़े हरामी दोस्त यहाँ पे थे, सब के सब मरे गए। पुलिस वाले भी कहते एक सेकेंड, सब के सब मरे गए, लेकिन यहाँ पे तो बस तुम्हारा एक ही दोस्त है और कोई नहीं है। दोस्त भी कहता व्हाट, एक ही है? अबे नहीं, मेरे और 2-3 दोस्त यहाँ पे थे। कहाँ गया? पानी में घसीट के लोच उनको लेके तो नहीं ना चला गया? इट्स ओवर, अब वो आके लोच मुझे भी मार डालेगा। पुलिस वाले भी कहते हैं भाई ये पागल ही है, हमारी ऑफिशियल को बुलाओ। तो ऑफिशियल यानी गर्लफ्रेंड है, वो आती है और कहती ओ साला ये मछली तो बड़ा हार्ड यहाँ पर है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, यानी सच्ची में यार ऐसा ही कुछ हुआ था, तुमको मछली कहाँ से मिली थी? वो भी कहता है कोस्टल एरिया से मिली थी जहाँ पे जाना मना था, लेकिन मेरे दोस्तों में चुल मची थी, साले चले गए और देखो यार टैं यहाँ पे बोल गए। तो लड़की भी कहती है अच्छा उनकी डेड बॉडी मिली? बोला जाता है मिली तो नहीं, लेकिन ढूंढ रहे, मिलेगी आसपास। हमारी लड़की समझ आती है जिस क्रिएचर को हमने मारा था उसकी बॉडी से अंडे निकले थे, हमने अंडे भी ख़त्म कर दिए, लेकिन न जाने उसके जैसे कितने सारे क्रिएचर थे जिन्होंने पहले से अपना अंडा प्लस अपना पावर दूसरी बॉडी में डाल डाला। उसमें से एक लोच में भी चल गया होगा, उस लोच ने देखो क्या हालत यहाँ पे कर दी। ओके ठीक है, सुनो आसपास चेक करो, कुछ बंदों की बॉडी चाहिए, जो भी ऐसे म्यूटेंट क्रिएचर यहाँ पे दिखे ना सबको मार डाले, मुझे उस एरिया में लेके चलो जहाँ से तुम्हें मछली मिली थी। आओ आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर, खा खा के पेट भर जाता है, कहता मज़ा आ गया। वो भी कहती वो बाय गॉड यार तुमने इतनी सारी मछलियों में से ये प्लेको को खाली क्यों खाया? ये भी कहता क्योंकि प्लेको मछली स्पेशल होती है, एक को खाने से मुझे 10 एवोल्यूशन पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, प्लस मिशन में भी प्लेको मिल गया था। और छोटे मोटे मछलियों को कितनी प्यारी कितनी भोली भालू मासूम है, उनको मारने का मन नहीं था, इसके लिए उतने में सिस्टम कतल लो, तुमने इतना सारा खा लिया कि वापस से लेवल अप हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार इस बार ऐसा लगता है कुछ होगा ना, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर होगा। ओ माय गॉड आई एम फकिंग रेडी टू लेवल अप लेवल अप लेवल अप। उतने में अचानक से क्या बोलते हैं 10 म्यूटेंट क्रिएचर को डाइवोर करना है, उसके लिए ब्लू चेस्ट मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एक नया मिशन आ गया 10 को डाइवोर करने वाला, लेकिन 10 मुझे कहाँ से मिलेगा म्यूटेंट क्रिएचर? अभी तक तो मुझे एक भी यहाँ पे नहीं दिखा है। लोच नाम का जो कीड़ा होता है जिसने मुझे मारा भी था, क्योंकि जिसने अटैक किया तो वो भी लोच जैसा क्रिएचर था, शायद मुझे ऐसा कुछ मिल जाता तो मज़ा आता, लेकिन वो मिले या ना मिले उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तो अपना लेवल अप पे ध्यान देते हैं, लेवल अप तो जैसे वो करता है तो लेवल 7 पे आ जाता है और क्लेमोफेज नाम की कमाल की एबिलिटी मिलती है जिसके अंदर तुम अपनी पूरी बॉडी कुछ समय के लिए इतना हार्ड बना सकते हो ना। नहीं ये दूसरा एबिलिटी यार, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। इसमें तुम अपनी बॉडी का कलर है ना आसपास के एरिया की तरह चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीड रंग बदल के छुप जाता है वैसे ही। हमारा मेन कट्टा भी कहता है व्हाट, अरे देखा जाए तो ये एबिलिटी तो काफ़ी सही है। बाहर साइड एक बच्चे पूरा मछली को देखती है और कहती मम्मी देखो कितना अच्छा है। मम्मी भी कहती यार ये बच्ची अच्छा है, चलो यार यहाँ से। उतने में अनाउंसमेंट होता है सुनो सुनो सुनो, जो कोई यहाँ पर है ना जल्दी से निकलो, डेंजरस एरिया है और पानी के अंदर बम फेंका जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकेंड ये क्या है, सॉरी बम नहीं था और डिटेक्शन डिवाइस था जो किसी भी म्यूटेंट जानवर को डिटेक्ट करेगा। याद है ना गर्लफ्रेंड ने कॉल करके बोला चेक करो यार वहाँ पे म्यूटेंट क्रिएचर पाया गया है, हमारे मेन कट्टर के एरिया में ही पाया गया था और हमारा मेन कट्टर भी एक हिसाब से म्यूटेंट क्रिएचर ही है। तो ऑटोमेटिक जो डिवाइस है ना हमारे मेन कट्टर को लॉक कर लेता है म्यूटेंट क्रिएचर के नाम पे, और सारे जो सोल्जर्स इंसान लोग थे ना पानी में टूट पड़ते हैं हमारे मेन कट्टर को पकड़ने के लिए। इधर सिस्टम कह देता है म्यूटेंट क्रिएचर के नाम पे तुमको पकड़ा जाएगा फिर काटा जाएगा, जान बचाओ भागो। हमारा मेन कट्टा भी लेकर घेर लिया है, इंसान भी आने वाले, क्या करे क्या करे क्या करे। हाँ मिल गया बढ़िया मौका और सुमड़ी से मौका देख के निकल जाता है, कहता बाप रे बाल बाल बचा यार, वरना अगर इंसान लोग आ जाते हैं पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या होता। बच गया यार अच्छे से यहाँ पे बच गया। बाय द वे सिस्टम तू किधर है? वो भी कहती मैं इधर हूँ, देखो पीछे एक और मछली जा रही है, खाओगे क्या उसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार वो नहीं यार मुझे नहीं खाना, बड़ा अजीब लग रहा है। तो वो भी कहती खाओ ना यार पावर बढ़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा को जो नई नई एबिलिटी मिली थी कैमोफ्लेज, वो जिसमें पानी जैसा अपना रूप बदल लेता है तो एकदम इनविजिबल ही हो जाता है, कोई देख ही नहीं पाता, आराम से मछली के पास आता है उसको खा भी लेता है, बेचारे मछली को आइडिया नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार बड़ा टेस्टी यहाँ पे था। तभी सिस्टम कहता बधाइयो 10 म्यूटेंट क्रिएचर खाने का रिवॉर्ड यहाँ पे पूरा हो चुका है, रिवॉर्ड चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मैंने तो छोटे मोटे मछलियों को खाया था और सब म्यूटेंट यहाँ पे थे, मिशन भी पूरा हो गया। वो भी कहती या इसके अंदर रिवॉर्ड है निकालूं? हमारा मेन कट्टा भी कहता निकालो। तो इसमें हमारे मेन कट्टों को एबिलिटी मिलती है जिसमें हमारा मेन कट्टा अपनी बॉडी लोहे जितना मजबूत कर सकता है, जिससे कोई आप पे अटैक भी करेगा ना तो भी कोई असर ही ना हो। हमारा मेन कट्टा भी लग आओ यार मुझे ऐसी कोई एबिलिटी चाहिए था, अब मुझे कोई खा के तो दिखाएं, साला उसका दांत मुझे चबा भी नहीं पाएगा। उतने में अचानक से पीछे से कोई तो आता है, हमारा मेन कट्टा देख के डर जाता कौन है, तो कोई और नहीं बल्कि स्नेक था। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार ये स्नेक वापस आ गया, अरे जान बचाओ भागो, एक
एक सेकेंड, भागू क्यों यार, अब मैं पहले जैसा कमज़ोर यहाँ पे नहीं रहा, मैं नहीं भागूंगा। वो खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी को वही लोहे जितना मजबूत बना लेता है और सांप पिछले बार की तरह इस बार भी खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार खा ही नहीं पाता क्योंकि लोहे से ज़्यादा मजबूत जो ठहरा। हमारा मेन कट्टा भी क्यों रे साले, अब तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा, ये ले ये ले ये ले। वो सांप पे ही अटैक करता है, सांप को काटने पीटने लग जाता है भाई, सांप की बॉडी से पूरा खून ही खून निकाल देता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये सांप को मार पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा इस बार स्नेक से डरता नहीं है और स्नेक के साथ लिटरली बैटल करने लग जाता है और थोड़े से बैटल में उसको पहुंचा भी देता है। तो स्नेक भी जाहिर सी बात वो भी लड़ने की पूरी कोशिश करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले स्नेक, पहले तूने 2 बार मेरी बैंड बजाई, लेकिन मैं तेरी बैंड बजाऊंगा, ये ले और ये भी ले और ये भी ले। काफ़ी उसको अटैक करता है, काफ़ी उसको काटता है और स्नेक भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा जाहिर सी बात उसको ज़्यादा मौका देता ही नहीं, काटे जा रहा है काटे जा रहा है काटे जा रहा है काटे जा रहा है और लिटरली काट के उसका बॉडी का एक पार्ट यहाँ पे निकाल लेता है। उतने में स्नेक अपने मुंह से एकदम जकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे जकड़ लिया, अब खा के मुझे दिखा। तो वो खा जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा अपनी पूरी बॉडी को लोहे में कन्वर्ट करता है, सब 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 बॉडी को फाड़ के बाहर आ जाता है। इतना कि भाई बॉडी में बड़े छेद हो जाते हैं और सांप टैं बोल जाता है। सिस्टम में लिख कर आता बधाइयो आपने उसको मार डाला। हमारा मेन कट्टा शिट है, इतो सा बात थी यहाँ पे था, मार डाला मैंने, मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया और उसको खा जाता है और खाने के बदले 500 पॉइंट अकेले मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ भाई गॉड 500 पॉइंट मिल गया। सिस्टम गर्ल भी कहती हो 500 पॉइंट यहाँ पे मिल गया, क्यों चौक गए, इससे कुछ और फायदा भी होगा। तो हमारा मेन कट्टा भी पूछता है क्या फायदा होगा। तो उंगली लेती है और हमारे मेन कट्टा के माथे पर टच करती है, तो धीरे धीरे हमारा मेन कट्टा इंसान बन जाता है, हाथ पैर आ जाते हैं। वो भी कहता हूँ माई गॉड, अरे अब मैं मछली नहीं रहा, अब मैं पहली तरह इंसान बन गया, अरे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारा मेन कट्टा लिटरली बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन क्या सिस्टम कहती है सुनो ये टेम्पररी खुशी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेम्पररी, कहना क्या चाहती हो। वो भी कहती है 1 घंटे बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई पावर भी नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता वेल वो तो मुझे मालूम ही था, क्या मैं इंसान बनकर ज़मीन पे जा सकता हूँ। वो भी कहती जा सकते हो, लेकिन ज़रा अपनी हालत देखो, नंगे पुंगे हो, थोड़ा समझ लो, आसपास के एरिया में जाओ, कुछ कपड़े वपड़े मिल जाएगा तो काम चलाओ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं चल सकता हूँ ना, सांस ले सकता हूँ ना नॉर्मली। वो भी कहती हाँ 1 घंटे के लिए समझो इंसान हो और इंसान वाली सारी हरकतें कर सकते हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है, जब तक देख कर आता हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो हमारा मेन कट्टा सुमड़ी से किसी एरिया के पास आता है, सामने कोई खाली फाली वेयर हाउस दिखता है। समझ जाता है वेयर हाउस के अंदर थोड़े बहुत तो कपड़े मिल ही जाएंगे, तो चोरी चुपके से हम पत्ते वगैरह लपेट के वेयर हाउस में जाता है, कपड़े मिल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा कपड़े पहन लेता है और कहता है वाह यार लंबे समय बाद इंसान यहाँ पे बन रहा हूँ, इंसान की तरह सांस लेना, इंसान की तरह चलने में एक अलग ही फीलिंग आ रही है। फिर जैसे बाहर आता है तो ये वही एरिया था जिस एरिया में वो पूरे लोगों ने जगह खाली करवा दिया था। तो गार्ड वाले थे, हमारे मेन कट्टा को देखते कहते भाई तुम, अबे भाई कौन हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाओ एरिया खाली हो गया है। तो हमारा मेन कट्टा गूंगा बनने की एक्टिंग करता है, अबे 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 मैं बोल नहीं सकता। तो पीछे से जो गर्लफ्रेंड के टीम का लड़का था ना, वो गर्लफ्रेंड से ही बात कर रहा था, उसको लेकर वो कहीं जाने वाली है समथिंग। तो हमारा मेन कट्टा चौक जाता, जाने वाली है मेरी बाबू कहाँ जाने वाली है, अबे 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 अबे। तो वो भी कहता क्या हो रहा है, क्या क्या चिल्लाया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इस एरिया में क्यों आया है। तो हमारे मेन कट्टा के पास जो पेंडेड यहाँ पे था वो दे देता कि पेंडेड ले लो। तो वो भी पेंटेड देखता है और कहता है ओ ये पेंटेड किसका है। तो उसमें फोटो दिख जाता है और फोटो किसी और का नहीं बल्कि मेरी टीम का कैप्टन का है। यार ये तो मेरे कैप्टन का है, तू जानता है। तो हमारा मेन कट्टा इशारे से कहता है या मैं जानता हूँ। तो वो भी कहता बढ़िया यार मैं अपनी कैप्टन को बता देता हूँ कॉल करके। उतने में पीछे से कैप्टन की आवाज़ आती कि हेलो का हुआ। तो ये भी कहता रहे कैप्टन जी तुसी आ गए, क्या ना मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुमसे मिलना चाहता था। इधर हमारे मेन कट्टर को लगता है कि जाके हाई बोल दूं, लेकिन क्यों यार 1 घंटे बाद मैं वापस नॉर्मल हो जाऊंगा, मछली बन जाऊंगा, फिर इसको मैं क्या समझाऊं। तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक मैं परमानेंटली ठीक नहीं हो जाता। इसके लिए हमारा मेन कट्टर वहां से निकल जाता है बिना गर्लफ्रेंड से मिले। वो भी कहता बोलो क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे। तो ये भी कहता पेंडेंट देखो। तो जैसे पेंडेंट देखती है चौक जाती है कि वाट ये तो पानी में ही गिर गया था, तुम्हारे पास कैसे आया। वो भी कहता पीछे जो लड़का है ना उसने दिया, लेकिन हमारा मेन कट्टा तो जा चुका। तो पीछे कोई लड़का ही नहीं था। वो भी कहती कहाँ है लड़का। ये भी कहता पता नहीं यार अभी अभी तो पीछे यहाँ पे था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। लड़की को लगता कौन है यार जिसने मेरा पेंडेंट ला के दे दिया, कहीं मेरा बाबू तो नहीं था। मेरा बाबू मेरा वेट करो मैं आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा झाड़ी के पीछे था, उसको बस था कि कुछ भी करके मुझे परमानेंटली अपनी बाबू से मिलना है, तो मुझे अपना एवोल्यूशन फटाफट करना पड़ेगा। सिस्टम भी कहता टाइम खत्म, वापस मछली बनने वाले हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो मछली बनने वाला हूँ, बन जाता मछली और कहता चलो कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत था,
मेहनत करूंगा और बहुत ही जल्दी परमानेंट इंसान बन के वापस अपनी बाबू से जाके मिलूंगा। अब आते भाई गर्लफ्रेंड की ओर, जो एक साइंटिस्ट के पास थी और कहती साइंटिस्ट मैं रेडी हूँ इंजेक्शन लेने के लिए, तुम बस रेडी रहो। तो साइंटिस्ट भी कहता सच्ची में तुम्हारा एप्लीकेशन में कैसे स्वीकार कर लूँ, ये सब तुम क्यों किए जा रही हो। वो भी कहती यार ये जो वायरस है ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं डलवाने को तैयार हूँ, अब बस डाल दो मेरे अंदर। साइंटिस्ट भी कहता किसके लिए, तुम्हारा वो जो बाबू है, तुम्हारा वो जो बॉयफ्रेंड था उसके लिए। यार देखो ये टाइम अपनी बाबू के बारे में या अपनी फीलिंग के बारे में परवाह करने का नहीं है, देश के बारे में परवाह करने का है। वो भी कहती नहीं नहीं आपको ऐसा लगता है कि बस बाबू के लिए की जा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबू के लिए भी प्लस ये देश के लिए भी, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है और इस रिसर्च में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिला है कि ये वायरस इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके लिए ये वायरस के बारे में मुझे टेंशन नहीं है, डालो मेरे अंदर, मैं रिसर्च करने को तैयार हूँ। क्या ना GT वायरस नाम का एक वायरस है जो म्यूटेंट क्रिएचर से आता है, लेकिन पावर यहाँ पे देता है इंसानों को, तो अपनी बॉडी में डलवाना चाहती है, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो साइंटिस्ट भी कहता है चलो ठीक है ये तुम्हारा एप्लीकेशन है ना, मैं तुम्हारा एप्लीकेशन लेने को तैयार हूँ। हमारी गर्लफ्रेंड भी कहती है ओके ठीक है। ओहो हमारी गर्लफ्रेंड सुन के तो खुश हो गए होगे। हाँ खुश हो जाओ, क्योंकि यहीं पे सुनने को मिलेगा, रियलिटी में तो तुमको घंटा मिलने से रहा। हमारे में एक अटक की ओर आते हैं जो पानी के डीप एरिया में आता है और कहते हैं आ गया, लेकिन मुझे और डीप में जाना है, जाऊँ क्या यार। तो पीछे से सिस्टम भी कहती देख लो ज़्यादा डीप एरिया में जाओगे तो ज़्यादा डेंजर आएगा, ऊपर ऊपर से काम चला लो रे। हमारा में कट्टा भी कहता है नो डेंजर होगा लेकिन फ़ायदा भी तो होगा, इसके लिए मैं जाऊँगा डीप एरिया में। हाँ तो सिस्टम की बात नहीं मानता और डीप एरिया में चला आता है, लेकिन आने के बाद अब डर चुका था तो आराम से धीरे धीरे नज़र रख रहा था। तो पीछे से सिस्टम गर्ल भी आती है और कहती क्या हुआ, एकदम जोश के मारे आ गया था, अब क्यों छुपा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता छुपा नहीं हूँ यार, मैं सही टाइम का वेट कर रहा हूँ, जैसे सही टाइम आएगा वैसे ही अटैक करूंगा, तू भी ना फालतू में टेंशन लेती है। उतने में एवोल्यूशन पॉइंट पूरा हो चुका था, अपने एवोल्यूशन करता है तो आंखें चमक जाती है। ये भी कहता माय गॉड मुझे चीज़ें क्लियर कैसे दिखने लगी। सिस्टम भी कहती क्योंकि इस अपडेट में तुम्हारी आँख की पावर तेज हो चुकी है और लिटरली आसपास का तुमको रात में भी अब चीज़ें दिखाई देगा। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे मिशन पूरा हो गया तो बदले में हम तुमको एक मैप यहाँ पे देना चाहते हैं, टेलीपोर्टेशन मैप यूज़ करना चाहोगे क्या। अभी कहता है टेलीपोर्टेशन मैप या ये अनलॉक करो तो एक मैप हो जाता है। जैसे हमारा में इकट्ठा देखता है तो ये तो लोंगी शहर का मैप है और शहर में जो तालाब है, जो नदी है और जो चीज़ पानी वाला है ना वो सब यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। लेकिन क्यों, हाँ भाई मैं पानी के अंदर रहने वाला एक मछली हूँ, मैप लेके मैं क्या करूँगा यार, ये क्या फालतू, क्या यार क्या फालतू है। एक सेकंड, सिस्टम में लिखा हुआ था टेलीपोर्टेशन मैप, तो कहीं ऐसा तो नहीं ना इस मैप द्वारा एक एरिया से मैं दूसरे एरिया में टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। तो सिस्टम में लिख कर आता है आज का टेलीपोर्टेशन का टाइम है 1 घंटा, यानी 1 घंटे के लिए आप किसी और एरिया में जा सकते हो, फिर वापस यहीं पे आ जाओगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता सच्ची में, अरे भाई फिर तो मुझे कहीं टेलीपोर्ट होना है, लेकिन कहाँ हो जाऊँ कहाँ हो जाऊँ। हाँ ये वाला ठीक है, कर दे टेलीपोर्ट। तुम्हारे में कट्टा को वाकई में दूसरे एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, वो भी खुश हो जाता है, वाह या दूसरे एरिया में आ गया, बल्ले बल्ले बल्ले, इस एरिया में तो ज़्यादा मुझे मछली दिख रही है, गप गप खा लेता है। एक बड़ी सी मछली इसके बाजू से जाती है, हमारा में कट्टा ठप से मार के उसको भी खा लेता है और अकेले मछली को खाने के बदले 90 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। हमारा में कट्टा भी कहता है 90 एवोल्यूशन पॉइंट, अरे भाई पहले से मुझे टेलीपोर्टेशन दिया रहता ना, यहाँ पे आके 1 घंटे में सब खा के चल जाता, वहाँ पे छोटे छोटे 1-2 पॉइंट के लिए मछलियाँ खा रहा था, आ जाओ यार गप 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 गप। उतने में ध्यान जाता है एक और सांप के बाजू से गुजरता है। हमारा में कट्टा भी लाइक सांप, साले ये सांप मेरा पीछा कभी छोड़ते ही नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा के सामने से एक सांप गुजरता है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक साला जहाँ जाता हूँ सांप हमेशा आके परेशान करता है, लेकिन जैसे हमारा मेन कट्टा ध्यान से देखता है ना तो कोई सांप नहीं था, वो एक अलग टाइप की मछली यहाँ पे थी जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। क्या बोलते भाई मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइप की मछली होती है जो साइज़ में बड़ा होगा ना, कैट फिश। हाँ कैट फिश, तो बेसिकली कैट फिश यहाँ पे थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार लेकिन मैंने इतना बड़ा कैट फिश कभी भी नहीं देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं यार इस एरिया में इस पानी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है या इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही एवोल्यूशन इनका तेज हो रहा है। क्या ना भी इस एरिया के अंदर हो सकता है मॉन्स्टर्स का कुछ वायरस, मॉन्स्टर कुछ पावर आ गया होगा जो यहाँ की मछलियों ने खा लिया, जिसके चक्कर में उनका एवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मैं जाके इस कैट फिश को खा के देखता हूँ। तो कैट फिश पे अटैक करता है, लेकिन कैट फिश उतने में भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है फक यार साला भाग यहाँ पे गया तो मैं भी पीछा कर सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी पीछा करता है, ढम 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 2-3 काफ़ी बड़े अटैक
खोल लेता है खाने के लिए, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके मुंह पे अटैक करके हम ये बैंड बजा देता है। फिर कैटफिश वापस से भागने पे ध्यान देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले भाग कहाँ रहा है, आजा जल्दी से मेरे पेट में। उतने में सिस्टम कहता है 1 घंटे का टाइम खत्म, वापस से टेलीपोर्ट होकर अपने एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी लग करे कैटफिश का तो शिकार करना देता है यार, लेकिन इसने करने यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन टेलीपोर्टेशन में जब 3 सेकंड बचा हुआ था ना, तो नंबर लेकर आता है 3 2 1, और इसी 3 सेकंड के अंदर हमारे मेन कट्टा को पूरा फ्लैशबैक दिखता है जब अचानक से कुछ मॉन्स्टर जैसा अटैक किया था जिससे मैं मर गया। फिर वापस ये टेलीपोर्ट हो जाता है। तो इसको लगता है 1 सेकंड डेंजर, वो जो मैंने देखा था ना, वो मैंने अपने सिटी का अटैक नहीं बल्कि वो दूसरे सिटी का अटैक देखा जहाँ से मैं टेलीपोर्ट होकर आ रहा हूँ। फक यार, मुझे वापस टेलीपोर्ट कर दिए। सच्ची में ना यार, क्या था वो फीलिंग? वो पुरानी फीलिंग थी या कुछ नया था? सिस्टम भी कहती क्या हुआ, वापस जाना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं वापस जा सकता हूँ क्या, कैसे? वो भी कहती है 2 ऑप्शन है। सबसे पहली बात है ना, टेलीपोर्टेशन का वेट करो, कल वापस 1 घंटे के लिए टेलीपोर्ट होकर जा सकते हो, या सेकंड अपने पैरों पे जा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पैरों पे कैसे? वो भी कहती है कल वापस से टेलीपोर्ट हो सकते हो, नहीं तो आज इंसान बन सकते हो 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में अगर नसीब रहा तो चल के जा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे जाना है, आज ही जाना है, इंसान बन के जाऊँगा। तो इंसान बनने के लिए जैसे कोने पे आता है ना, तो उसको 2 लोग दिखते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड और टीम का लड़का। बोला भी जाता कि वाओ, मैंने सुना कि तुम्हारी मतलब तुम जाने वाली हो, एप्लीकेशन तुमने दे दिया और साइंटिस्ट ने तुम्हारा एप्लीकेशन यहाँ पे ले भी लिया। यह सच्ची में? वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, मैंने सारा काम तुमको अपना दे दिया है और उससे पहले जो काम थे मैंने पूरा कर लिया है, अब बचा कुचा सब तुम्हारे पर है, मैं चल जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखते मेरी बाबू जा रही है, कहाँ जा रही है? टीम का लड़का भी कहता है अरे यार वो साइंटिस्ट तो है ही ऐसा, चलो कोई ना, तुमको बधाई हो ड्रैगन टीम का मेंबर यहाँ पे बनने के लिए, आइयो तुम आगे चल के काम बढ़िया करो। वो भी कहती यार आप दुनिया पे जो मुसीबत आ रहा है म्यूटेंट क्रिएचर्स का, उनका सामना करने के लिए हम ड्रैगन टीम वालों को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में मेरा कुछ ऐसा मकसद यहाँ पे नहीं था, लेकिन एक के बाद जो चीज़ें हुए ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया है। लड़का भी कहता सही हो यार, तुम जैसी लड़कियां ही हमारे देश को बचा सकती हो, बढ़िया है, बाकी काम मैं कर दूंगा, अलविदा। क्या ना, वो जो वायरस के बारे में बात हो रहा था, जीटी वायरस, वो जीटी वायरस और किसी के अंदर से नहीं बल्कि म्यूटेंट क्रिएचर के अंदर से निकलता है। म्यूटेंट क्रिएचर हमारे लिए बड़ी मुसीबत वाला है, लेकिन उनकी बॉडी का ये जो वायरस अगर हमने थोड़ा सा लिया ना, हमारे पास स्पेशल लड़ाई करने की एबिलिटी आएगी, स्पेशल पावर आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये वायरस हमारे लिए अच्छा थोड़ा ठीक ठाक है। लड़का भी कहता यार तुम एक रियल वॉरियर हो, लड़ो, बाय। इतना बोल कर चल जाती है और मैडम जी तो हमारे मेन कट्टा का इंतजार किए जा रही है। हमारा मेन कट्टा ये सारी बातें सुन लेता है, समझ जाता है, इंसान के फॉर्म में आता है और इतना ठान लिया था कि ड्रैगन टीम नाम की एक टीम है जो कि म्यूटेंट क्रिएचर का सारा काम देखती है, और मेरी गर्लफ्रेंड उसकी मेंबर यहाँ पे बन चुकी है और अपनी बॉडी में कोई वायरस घुसेड़ कर किसी बड़े मिशन में जाने वाली है जो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। शिट यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। उतने में अपनी लड़की आती है और कहती है चलो यार तुम्हारे पास कुछ मिनट का टाइम है। वो भी कहता है मैं आ रहा हूँ यार, बात बात पे पता नहीं भूल कैसे जाता हूँ। तो फाइनली उस तालाब में आ जाता है जहाँ पे पिछली बार टेलीपोर्ट होकर आया था। सिस्टम भी कहती वाओ यार, फाइनली चले आए, पानी में जाओ, टाइम खत्म हो चुका है। तो हमारा मेन कट्टा पानी में आ जाता है और कहता सही है यार, अगर मैं टेलीपोर्टेशन लेकर आता ना तो 1 घंटे में वापस से टेलीपोर्ट होकर पहले चल जाता, लेकिन इंसान बनकर आया हूँ तो अब मैं टेलीपोर्ट होकर नहीं जा सकता, यहीं पर रहूँगा। सही है यार, और यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ खाने लगता है गप गप, और कहता है यार इस एरिया की मछलियाँ टेस्टी भी है और पॉइंट भी ज़्यादा देती है, बहुत ज़्यादा सही है। उतने में जैसे नीचे जाता है ना, तो पूरा एरिया बड़ा खराब लग रहा था, पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई मछली भी दिख नहीं रही, क्योंकि इस एरिया में पहले से एक बहुत ही बड़ी मछली थी जो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पे अटैक करेगा, लेकिन न जाने क्यों ये मछली मुझे बड़ी अजीब लग रही है, और मछली से जो ऑरा महसूस हो रहा है ना वो और ज़्यादा अजीब है। साले इसकी ऐसी के तैसी, आजा बेटे तेरे साथ यहाँ पे लड़ूंगा। तो हमारा मेन कट्टा उस मछली के साथ फाइट करता है, कभी अपने हाथों से, कभी अपने पैरों से, कभी अपने पूंछ से अटैक करता है। एक बढ़िया सा मौका देखकर उसके छाती को नोच यहाँ पे लेता है और उसका मांस निकालने की कोशिश करता है। फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद मांस नोच के निकाल लेता है और कहता है मोटे के बच्चे, तेरा ये मांस बड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है साले, लेकिन तू मरा नहीं है, जिंदा है, निकल यहाँ से, मैं पूरा खा जाऊँगा। तो उसको भागने भी नहीं देता, उस पर अटैक करके लिटर उसको धीरे धीरे खाने लगता है। सिस्टम भी कहती है आराम आराम से, तुम्हारा पेट कहीं फट ना जाए। वो भी कहता है अरे यार टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, ओ डकार आ गया, मजा आ गया। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार आपको,
3,000 पॉइंट मिलता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है भैया रे 3,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट इसको मारने पे कैसे मिल रहा है। सिस्टम में लिखकर आता है 2-3 जो पहले मिली थी ना भाई अपने मेरे कट्टे को टास्क, और टास्क भी पूरा हो चुका है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वाह यार टास्क भी पूरा हो गया, बड़ा सही है। उतने में बाहर से आवाज़ आती है, टेंशन ना लो, इलेक्ट्रोक्यूट करके हम सब खत्म कर देंगे। दूसरा भी कहता है किसी ने देख लिया तो, तीसरा भी कहता है कोई नहीं देखने वाला। तो इलेक्ट्रो फिशिंग एक टाइप की फिशिंग होती है जो काफ़ी बुरा होता है। इसके द्वारा बेसिकली तुम सारी मछलियों को मार सकते हो। सरकार ने बैन करके रखा है, लेकिन ये लोग इलीगल तरीके से इलेक्ट्रो फिशिंग करने वाले ना, रुको इनको डराता हूँ, तो जानबूझ के पानी के बाहर आता है, उनको ऐसा डरा देता है, ऐसा डरा देता है कि सारे डर के मारे भाग जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता भाग गए। लड़की भी कहती पागल है क्या, अभी लोग ले जाकर ड्रैगन टीम वालों को कंप्लेंट करेंगे और ड्रैगन टीम तुम्हारा शिकार करेंगे। हमारा मेक कट्टा भी लग मैया रे चुत गए, सॉरी मैं तो भूल गया था। तो वाकई में वैसे ही वो तीनों ड्रैगन टीम के पास आते हैं और कहता मैया रे इतनी बड़ी मछली थी, हमसे भी ज़्यादा बड़ी, और उसने जो डराया ना वो कोई मॉन्स्टर होगा, मॉन्स्टर है। इनको विश्वास नहीं होता और कहते भाई ठीक है बोलो और क्या हुआ, कैसा मछली यहाँ पे था। तुम लोग कहीं पी के तो नहीं रखे हो। वो लोग कहते नहीं यार हमने नहीं पिए, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा पीने के चक्कर में हम नशे में, हम और नशे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस वाले भी कहते हैं लेकिन आजकल मछली पकड़ना थोड़ा मना है उस एरिया में, तो भी क्यों पकड़ने गए थे, उनकी फट जाती है क्योंकि एक तो भाई मना है तो भी जा रहे, ऊपर से इलीगल तरीके से मछली पकड़ लेते हैं तो बहाना बना के निकल जाते हैं बाय बाय। ये लोग भी कहते ले भाग गए साले, इलीगल मछली पकड़ते हैं। ये भी कहता क्या करे गरीब लोग साले। लेकिन क्या लगता है आजकल जो म्यूटेंट क्रिएचर का कांड हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, वाकई में ऐसा कोई मछली होगा। एक बार चेक करना तो बनता ही है ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कट्टा पानी के अंदर आ चुका था और वहाँ अपनी सिस्टम के साथ कहता सुनो यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीछे पड़ जाएंगे। वो जो बड़ा वाला मछली था जिसके पीछे मैं पड़ा था साला भाग गया, मुझे मिला भी नहीं। वो भी कहती भाई क्यों उसके पीछे पड़ा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता छोड़ो यार बाय द वे मुझे मेरा रिवॉर्ड, अरे हाँ मिशन पूरा हो गया था लेकिन रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं मिला था। तो सिस्टम कहता वेल तुमको तुम्हारा रिवॉर्ड यहाँ पे चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता नेकी और पूछ पूछ चाहिए ना, शायद तुमको आइडिया नहीं है मैंने कितने सारी मछलियाँ खाई थी रो रो कर, बड़ी प्यारी मछलियाँ थी, खाने का मन नहीं था लेकिन खा लिया। सिस्टम भी कहता चलो यार बोलो तुम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करोगे, उससे पहले एवॉल्व हो जाओ। तो हमारा मेक कट्टा सबसे पहले अपना एवोल्यूशन कर लेता है। सिस्टम भी कहती चलो अब देखते बक्से में क्या है। वही बक्से में कई सारी एबिलिटी था, पूछ बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाने का, दांत बढ़ाने का, उसमें हॉर्न लाने का भी था। हमारा मेक कट्टा हॉर्न यानी सींग है, सींग तो नहीं है मेरे पास, चलो यार यूज़ करके देखता हूँ इससे क्या होगा यार मेरे को सींग आएगा। तो वाकई में हमारे मेक कट्टा के माथे पे एक सींग आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक द सींग इज किंग, अबे सींग आ गया, 5 ही सींग आ गया, इससे तो पिछवाड़े में घुसेड़ घुसेड़ कर 2 से 4, 4 से 8 छेद यहाँ पे कर दूंगा। अब मैं बाहर जो शिकार रहते हैं ना उन पे भी अटैक करके उनको पकड़ लूँगा। अब आते भाई एक मीटिंग में, जिस मीटिंग के अंदर वो सब लोग थे और कहते वेल ये लोकेशन है यहीं पे हो सकता है, चलो यार और किसी को कुछ कहना है क्या। तो कोई सीनियर था प्रोजेक्टर से बात कर रहा था और कहता ठीक है मेरी बात सारी बातें ठीक है लेकिन मैंने सुना कुछ गड़बड़ चालू है। बोला जाता ना कुछ गड़बड़ चालू नहीं है, ड्रैगन टीम सब कुछ यहाँ पे ठीक कर लेगा। वो भी कहता नहीं 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 एक है क्या नाम को एक एरिया में हमें एक बहुत ही अजीब स्केलेटन यहाँ पे मिला था, खाया हुआ, जैसे कि किसी ने खा लिया है। ये मछली बड़ी अजीब यहाँ पे थी, प्लस इसको खाने वाला भी उतनी ही अजीब होगा। और हमारी गर्लफ्रेंड मीटिंग में ही बैठी थी, वो भी सामने से कहती है कि एक सेकेंड मुझे ऐसा लगता है किसी म्यूटेंट क्रिएचर का स्केलेटन है। ये लोग कहते व्हाट, ये तो किसी कैट फिश का लग रहा है। याद है हमारे मेक कट्टा ने बहुत ही बड़े कैट फिश को खाया था, ये बेसिकली उसी म्यूटेंट क्रिएचर का है और खाने वाला भी कोई म्यूटेंट क्रिएचर है, यानी दो म्यूटेंट क्रिएचर। गर्लफ्रेंड हमारी गर्लफ्रेंड पास में जाके चेक करती है और कहती है यस जीटी वायरस, मुझे लगता है कि नॉर्मल कैट फिश था, गलती से वायरस उसकी बॉडी में गया और वो म्यूटेंट यहाँ पर हो गया। हमें कुछ भी कर पानी के अंदर जितने भी है ना पकड़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है और ढेर सारे, और जिसने इसको खाया है उसको तो एकदम पकड़ना ही पड़ेगा। ये लोग कहते व्हाट शिट, फिर तो हमें कुछ भी करके बंदे लगाने पड़ेंगे। उतने में एक और खबर दिया जाता है, तो हमारी गर्लफ्रेंड कहती है क्या हुआ, क्या खबर मिला है। बोला जाता खबर आया कि कुछ लोग थे जो मछली पकड़ने गए थे तो उनको एक बड़े साइज वाला क्रिएचर दिखा था, और अगर हमारा अनुमान गलत ना हो तो शायद वो एक म्यूटेंट क्रिएचर था, यानी हमारा अगला टारगेट उसी म्यूटेंट क्रिएचर को पकड़ना है, यानी हमारे मेक कट्टा को पकड़ने के बारे में बात हो रही थी। अब आते किसी सुअर की ओर, साइज में जो बहुत ही बड़ा था
पानी पी रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर उसी पानी के अंदर था। और अगला शिकार ये सुअर ही है, ये सिंह ले जाऊंगा और डायरेक्ट उसमें घुसेड़ूंगा और उसकी जान निकाल लूंगा। तो बढ़िया सा मौका देखकर सिंह घुसेड़ देता है। तो सुअर भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सिंह और अंदर घुसेड़ के उसकी जान निकाल लेता है और सिंह अंदर फंस जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भाई निकल जा भाई निकल जा। तो फाइनली निकल जाता है और कहता है थैंक गॉड यार निकल गया, और ना मेरी बैंडी बच जाती साला। लेकिन समझ नहीं आ रहा अभी सुअर को पानी के अंदर कैसे लेकर जाऊं। तो सिस्टम भी कहते हैं इंसान बन जाना 2 मिनट के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोला, इंसान बन जाता है, सुअर को उठाता है और कहता सही है। वो भी कहती छुपा ले अपने आप को, उन्हें तेरा नुन्नू दिख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप करना, तूने देख भी लिया तो क्या हो गया। उसको पानी में लेकर आता है और कहता चलो इसको खाना स्टार्ट करता हूँ। गॉप उसका पिछवाड़ा खा लेता है और कहता छी यार पिछवाड़े में टट्टी थी मेरे मुंह में चल गया। अच्छे से काट के लेग पीस निकालता हूँ। तो लिटरली वो लेग पीस निकाल के खाने लगता है और कहता ये हुआ ना। सिस्टम भी कहता बताइए 350 पॉइंट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस 350। अरे मैं 3-4 हज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था। चलो कोई ना यार जो भी है ठीक है। ये सिंह बड़ा कमाल का है। कल टेलीपोर्ट होकर दूसरे एरिया में जाऊंगा और बड़े बड़े शिकार यहाँ पे करूंगा। तभी सिस्टम भी कहता चलो यार पुराने एरिया में वापस से टेलीपोर्ट होने वाले हो, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर किसी और एरिया में था, टेलीपोर्ट होकर आया था। ये वापस से अब टेलीपोर्ट होकर पिछले एरिया में जाने वाला था। वो आ जाता है, बड़ा सा केकड़ा उसके एरिया में था और डायरेक्ट केकड़े के पिछवाड़े में घुसने वाला था सिंह से, ताकि उसका भी शिकार कर सके और करके उसको भी खा लेता है। और ये पहला एरिया था जहाँ पे सबसे पहले रहता था। और याद है उस एरिया में पूरा लॉकडाउन लग चुका था, सारे बंदों को भगा दिया गया था। लेकिन अब लॉकडाउन हट चुका है, सब लोग वही हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मॉन्स्टर है, मारना है, काटना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में तो बात यहाँ पे नहीं हो रही। सुनो ना, बाहर म्यूटेंट क्रिएचर के बारे में बात हो रही है। बोला जाता हाँ GT वायरस नाम का एक वायरस है जो बड़े बड़े म्यूटेंट क्रिएचर के अंदर था, जो छोटे मोटे जानवर की बॉडी में जा रहा है और वो लोग भी सच्ची में म्यूटेंट क्रिएचर बने जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कहीं मैं उसी से तो नहीं बन गया। तो वो भी कहती नहीं रहे तू बाकियों से अलग है क्योंकि तेरे पास मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर शर्मा जाता हूँ, कहता है पास में आके ऐसे ऐसे मत करो, बाई चांस उन लोगों ने मुझे देख लिया तो साले मार डालेंगे मुझे, उससे पहले मैं खाने पे ध्यान देता हूँ। अगला मेरा टारगेट कोई बहुत ही बड़ा शार्क होगा। शार्क शार्क शार्क। वो भी कहती जा पहले छोटे मोटे क्रिएचर खा। हमारा मेन कैरेक्टर भी खा रहा हूँ ना, अरे ऐसा धमकी क्या दे रही है, ऐसा लगता है कि मैं नौकर हूँ और ये लड़की मेरी मालकिन है। ओ बाय द वे मैं आया 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 आया। फिर मैप यहाँ पे देखता है और कहता चलो नेक्स्ट मेरा टारगेट कौन सा हो सकता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए जहाँ पे मुझे ढेर सारे क्रिएचर यहाँ पे मिले। हाँ लेट मी सी, हाँ ये वाला जगह मुझे ज़्यादा सही लगता है, लेट मी गो। तो जैसे उस एरिया में आता है ना भाई बहुत ही बेकार था, दम गंदगी थी कि यार ये कहाँ पे चला आया। लेकिन वहाँ पे 2 लोग थे जो ये बात कर रहे थे कि शिट यार ड्रैगन टीम वालों ने अपनी हंटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी, आज से करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता हूँ, कहता है 1 सेकंड, ड्रैगन टीम के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी उसी टीम की मेंबर है, ये लोग उसके टीम वाले क्या? नहीं बातों से लगता है लोग उसके टीम वाले नहीं, उसके खिलाफ वाले हैं। लेकिन ड्रैगन टीम एक नेशनल टीम है, सरकार द्वारा बनाया गया, उसके खिलाफ जाना यानी देश और सरकार के खिलाफ जाना। अब यार एंटी नेशनल है क्या? तो उनके पास आकर उनकी बात सुनने लगता है। हाथों में कोई बड़ा बक्सा था, बक्से में क्या है कि 47। उन दोनों में से एक कहता है कि शिट यार कुछ भी हो जाए हमें एंशिएंट क्रिएचर जो हिडन है ना उसको अवेकन करना ही है। दूसरा भी कहता है या एक बार वो हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। हमारा मेन कैरेक्टर सुन के और चौंक जाता है, एंशिएंट क्रिएचर अबे किसके बारे में बात की जा रही है? उनकी बात कंटिन्यू होती है, बोला जाता है कि एक बार एंशिएंट सिविलाइजेशन का रिलीक हमको मिल जाएगा ना, हमारे पास और भी ज़्यादा एडवांस सामान आ जाएगा, फिर हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत से भी अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। दूसरा भी कहता हाँ लेकिन आराम से बोल यार, जोर जोर से मत बोल, कोई सुन लेगा तो। दूसरा भी कहता कौन सुन लेगा, अबे बेकार एरिया है, सामने गटर है, अब इसमें कौन सुन लेगा। लेकिन उसी गटर में हमारा मेन कैरेक्टर भी था, वो सुन लेता है। दूसरा भी कहता बाई चांस किसी ने सुन भी लिया तो हम उसको जान से मार डालेंगे। अब ये सारी बातों से हमारा मेन कैरेक्टर कन्फर्म हो जाता है ये अच्छे लोग नहीं, ये कमीने लोग हैं, ये कुछ बहुत ही बुरा और गंदा प्लान कर रहे हैं। तभी अचानक से उनके पास कुछ मैसेज आता है, बोला जाता है यार ओके ठीक है बढ़िया समझ गया, सुनो ड्रैगन टीम वाले अपने बंदे लोग को भेजे जा रहे हैं, क्या करें। दूसरा भी कहता छोटे मोटे बच्चे यहाँ पर है, देख लेंगे, तुम्हारे पास वो है ना भाई स्पेशल सूट। दूसरा भी कहता या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कौन सा सूट, इनके बक्से में शायद बंदूक नहीं कोई सूट ही होगा। तभी अचानक से उनके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, क्रिएचर अपीयर हुआ, और हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आता है कि तुम डिटेक्ट हो गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है क्योंकि यार डिटेक्ट हो चुका हूँ, कहीं ये लोग मुझे पकड़ ना ले, साला इनका टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है, इतने दूर से भी मुझे डिटेक्ट कर लिया। वो लोग भी कहता है यार म्यूटेंट क्रिएचर डिटेक्ट हुआ, तुझे दिखाई दे रहा है? वो भी कहता है डिटेक्ट तो हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेट मी सी किधर है, तलवार निकाल
निकाल लेता है और सबसे पानी पे चलाता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ना चाह के भी पानी के बाहर आ जाता है और कहता है शिट ये कैसा वेपन है, जबरदस्ती मुझे पानी के बाहर फेंक दिया। वो लोग देख के पहचान जाते हैं, म्यूटेंट क्रिएचर पकड़ साले को पकड़, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचाने लगता है, भागने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बच पाता है या उनके हाथ में आता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान बचा के भागता है और वो कमीने पीछा करने लग जाते हैं और आपस में कहते हो देख रहा है लाडले वो कैसे मतलब भाग रहा है, उसको मालूम है कि हम डेंजर है और हमसे जान बचा के भागना चाहिए। स्मार्ट यहाँ पर होगा साला। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है पीछे इतना बड़ा बक्सा है तो भी साला इतना तेज़ी से भागे जा रहा है, पता नहीं साले कौन यहाँ पर है, मुझे अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पीड तेज करता है, काफ़ी दूर वाले एरिया में आता है और कहता है चलो यार काफ़ी दूर आ गया और आई होप वो लोग यहाँ तक आके मेरे पे अटैक बिल्कुल भी ना कर दें। पता नहीं कौन है यार, लेकिन इतना मुझे समझ आ गया कमीने लोग हैं, बुरे लोग हैं, कुछ ना कुछ बुरा प्लानिंग करा रहे हैं। मेरी जो दोस्त है, मेरी बाबू है, हमारी जो गर्लफ्रेंड है उसके पीछे पड़ने के लिए होने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं रोक के रहूँगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पानी में आता है, सारी मछलियों को यहाँ पे खाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपका सब कुछ बड़ा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सीधा सीधा बोलना कि मेरा एवोल्यूशन होने वाला है, ऐसा बोलने से गलत यहाँ पे लगता है नया टास्क आ गया है। लड़की भी कहती है लेकिन ये कौन सा गटर वाले एरिया में आ गया है, यहाँ की मछलियाँ भी बदबूदार है, खाना बंद करो छी बदबू आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है छोड़ो ना टास्क यहाँ पे देखते हैं। हाँ तो टास्क देख सकते हैं, लो लेवल का टास्क जिसमें लो लेवल की मछलियाँ खाना है, मीडियम में मीडियम लेवल का, और हार्ड वाले टास्क में जो हार्ड लेवल की मछलियाँ होती है ना म्यूटेंट क्रिएचर वो खाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ओ माय गॉड म्यूटेंट क्रिएचर इतना सारा, ये हार्ड वाला मिशन तो वाकई में काफ़ी हार्ड है। छोड़ो यार छोटा मोटा जो है उसी से काम यहाँ पे चला लूँगा। उतने में जो टेलीपोर्टेशन है ना 2 घंटे में अवेलेबल हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो 2 घंटा, यानी पहले 1 घंटे का था अब 2 घंटे का धीरे धीरे बढ़े जा रहा है, ऐसा करके 24 घंटे का कर लूँगा, मज़ा ही आ जाएगा। और सामने ढेर सारी मछलियाँ दिखती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो ढेर सारी मछलियाँ खाता हूँ। फिर अचानक से सारी मछलियाँ डर के मारे भागने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे डर के मारे भाग रही है, नहीं यार पहले तो कभी नहीं भागी, तो उसके डर के मारे नहीं, पीछे से कोई इंसान पीछा कर रहा था उसके डर के मारे भाग रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है 1 सेकंड ये शैतान क्यों आ रहा है, तो शैतान नहीं इंसान, और वो तलवार निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, कहीं ये वही तो नहीं है जो पहले से मेरा पीछा कर रहा था। तो अपना तलवार लेता है सबसे अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर बाल उससे बच जाता है। शैतान भी कहता है ओ साले मछली समझदार है, डॉज भी कर लिया ये ले, और एक बड़ा अटैक करके चोट पहुंचा देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है बाप रे यार काफ़ी चोट पहुंचाया। कमीना भी कहता अच्छा बस चोट ही पहुंचा है, मरा नहीं है, लेकिन अगले अटैक से मर के रहेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कोई लाइट वाला हमला करता है उजाला जिससे वो सामने से अंधेरा आ जाता है और देख नहीं पाता। हमारा मेन कैरेक्टर फटाक से उसके पास आता है पूरे स्पीड में और जोर से उसको टक्कर मारता है। इतना टक्कर मारता है कि उसका हेलमेट वगैरह टूटता है और चेहरा दिख जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चेहरा देख के पहचान जाता है ये वाकई में उन दोनों में से एक लौंडा है जो मेरे पीछे पड़ा था। साला मुझे मारने के लिए लिटरली गटर के अंदर यहाँ पे कूद गया कुत्ते, ठप 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 मार के पूरा उसका आर्मर यहाँ पे डैमेज कर देता है। अभी भी लड़ने को तैयार है, जान से मार डालूंगा, सिंग भी निकाल लेता है। लेकिन उतने ही ज़्यादा गुस्से में वो कमीना भी था, वो भी अपना तलवार निकाल लेता है और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे ही अटैक करने वाला था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पानी में है, उसको एडवांटेज था, बच जाता है। उस लौंडे को बहुत मारता है काट पीट के और वो पूरा उसका जो बैटल आर्मर था ना पूरा तोड़ देता है। अब वो आदमी को भी लगता है कि ज़्यादा समय के लिए मैं इस मछली के साथ लड़ नहीं पाऊंगा, भलाई तो इसी के अंदर है कि जान बचाऊंगा, भागूँ यहाँ से। तो भागने की कोशिश करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक साले रुक, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का जो टाइम है ना वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, टेलीपोर्ट होकर बैक हो जाता है। वरना इतना गुस्से में था कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जान निकाल ही लेता। कहता भी ये बच गया साला, उसकी ऐसी की तैसी, वरना छोड़ता नहीं मैं उसको। हाँ लेकिन उसके हाथों में वो जो ब्लेड यहाँ पे था आई डोंट नो किस चीज़ से बना था, बहुत शार्प यहाँ पे था। मैंने इतना अटैक किया लेकिन साला ब्लेड यहाँ पे टूटा ही नहीं है। डोंट वरी, अगली बार ऐसा कुछ मिलेगा ना तोड़ के यहाँ पे रख दूंगा। साला पता नहीं कौन था वो आदमी, क्या करना चाहता हूँ, मेरे पीछे इतना क्यों पड़ चुका था। छोड़ो यार वो सारी बातें, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उन लोगों ने किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन र्यूस के बारे में बात किया था। इसका क्या मतलब हुआ, कोई अलग सिविलाइजेशन? हाँ, उन्होंने जो आर्मर पहना था, जो तलवार यहाँ पे था, अलग ही लग रहा था। तो कोई ऐसा तो नहीं अलग दुनिया के साथ कोई कनेक्शन है जहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, अलग अलग टाइप के आर्टिफैक्ट होते हैं, उसी से वो सूट बनाया और वो सब बनाया। और ये जो अचानक से हमारी दुनिया में म्यूटेंट क्रिएचर आ रहे हैं उसका कनेक्शन हमारी दुनिया के साथ नहीं, शायद उसी दूसरी दुनिया के साथ होगा।
जिसके बारे में मेरे दिमाग में प्लान आया, और ये सब लोग उसी दुनिया के साथ कनेक्टेड यहाँ पर है। हाँ यार, वाओ, व्हाट अ नाइस आइडिया। और शायद ये जो जीटी वायरस या जो भी हुए सब उसके द्वारा आ रहा है। लेकिन जैसे इन बंदों का प्लान था, मुझे ऐसा लगता है ये लोग कुछ बहुत ही बुरा और शैतानी करने वाले हैं, जिससे हमारी दुनिया पे कोई मुसीबत आएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे टेंशन हो रहा है और डर भी यहाँ पे लग रहा है। क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा। एक काम कर सकता हूँ, अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एवोल्यूशन करके स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। काफ़ी देर का टाइम गुजर जाता है, लड़की को बोरिंग लगता है क्योंकि हमारा मेक कट्टा खाया जा रहा है, खा खा के अपने आप को लेवल 15 पे पहुंचा लेता है। और तभी हमारे मेक कट्टे को एक स्किल मिली थी। हमारा मेक कट्टा भी देखता है कौन सा स्किल है, तो नाइट कॉम्बैट उसका नाम है। इसमें यह होगा कि रात में हमारे मेक कट्टा की एबिलिटी नॉर्मल से 10% बढ़ जाएगी, हर एबिलिटी 10% बढ़ जाएगी। तो ये भी कहता वाओ यार, रात में तो एडवांटेज यहाँ पे हो जाएगा। ये हुई ना बात, अगली बार रात में ज़्यादा कर लड़ूंगा। आओ आते भाई वो दो कमीने की ओर। एक जो पानी में गया था, हमारे मेक कट्टा से मार खा कर आया था, तो पूछा भी जाता क्या हुआ, वो क्रिएचर क्यों नहीं आया, गायब हो गया क्या। दूसरा भी कहता यार पता नहीं, अचानक से एकदम गायब हो गया, मैंने पूरा ढूंढा, वापस यहाँ पे मिला भी नहीं। दूसरा भी कहता कहीं ऐसा तो नहीं साले के पास टेलीपोर्ट होने का पावर है और वो टेलीपोर्ट होके निकल गया। दूसरा भी कहता अरे यार टेलीपोर्ट ऐसा थोड़ी ना होता है। पहला भी कहता लेकिन तेरा बैटल आर्मर भाई ये पूरा का पूरा डैमेज हो गया, लड़ने के लायक अब नहीं बचा। वो भी कहता और नहीं तो क्या, साले उस म्यूटेंट क्रिएचर का सिंग भी था, बॉडी भी मजबूत था, दांत भी मजबूत था, बहुत मारा मुझे, बहुत काटा, जिसके चक्कर में पूरा टूट फूट के गया। गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। वो भी कहता छोड़ना चलना। तो दोनों जाने लगते हैं। जाते जाते उसको हमारे मेक कट्टर को लगता है कि ना यार, ऐसा लग रहा है कि वो मछली कोई वाकई में स्पेशल से स्पेशल मछली थी। इतना इंटेलिजेंट, इतना दिमाग किसी के अंदर नहीं होता। और जो इंटरनेट पे यही सारी बातें फैली थी कि ये हमला हो रहा है, वो हमला हो रहा है, यहाँ से म्यूटेंट क्रिएचर आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है मोदी सरकार, कुछ कर क्यों नहीं रहा, और दो मोदी को वोट। अब यहाँ पे आते हमारे मेक कट्टर की और बड़ी नींद आ रही थी उसको। सिस्टम भी कहती यार करो यार जो करना है, मुझे भी नींद आ रही है। तो वापस से हमारे मेक कट्टर ने अपना क्या बोलते हैं मिशन रिफ्रेश कर लिया था, या ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, करो या ना करो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा मेक कट्टा भी देखता वाओ, मैंने वाकई में आधे से ज़्यादा मिशन नहीं किए थे, लेकिन ये रिफ्रेश यहाँ पर हो गया और जो मैप है वो भी अपडेट हो गया, यानी वापस से नए एरिया में टेलीपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाओ। हमारा मेक कट्टर भी कहता चलो यार वापस से टेलीपोर्ट के लिए रेडी। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ आवाज़ आ रहा है। तो पानी से निकल के देखता है ना, तो दूर कहीं धमाका टाइप का लगता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार ये तो जाके चेक करना पड़ेगा। तो इंसान के फॉर्म में आके निकल जाता है। सिस्टम भी लाइक क्या यार, चुपचाप खाता है, एवोल्यूशन करता, पता नहीं हर चीज़ में इसको उंगली करना ज़रूरी है क्या। अब आते उस एरिया में जिस एरिया में धमाका हुआ था, तो एक कमीने लोग थे जिसने हमारे मेक कट्टा का पीछा किया था, प्लस उनकी और भी टीम यहाँ पे थी, और लोग अपनी जान बचा के जितना हो सके उतना दूर भाग रहे थे क्योंकि उनका पीछा कर रही थी हमारी टीम, हमारी गर्लफ्रेंड की टीम। वो भी कहती कुछ भी हो जाए साली इनको पकड़ के यहाँ पे रखना है। तो आवाज़ आती है हेलो हाँ करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की भी कहती साथ में नहीं, तू मेरे साथ क्या बोलते भाई, कॉल पे बात कर रहे हो, सारा मिशन तो मुझे करना है। वो भी कहता नहीं लेकिन मैं भी यहीं पर हूँ। तो टीम का जो लड़का था वो दूर कहीं अपना गन वन यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, अपना 8x का स्कोप लगा के तैयार था। हमारी गर्लफ्रेंड ये निकाल लेती है बंदूक और कहती चलो मैं भी रेडी हूँ, जैसे दिखेंगे ना गोली मार दूंगी। दूसरी ओर लड़का 8x स्कोप द्वारा एक दुश्मन को देख लेता है और डायरेक्ट उसके माथे पे पट से हेड शॉट लगा देता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो तो एक ही दुश्मन मरा है, न जाने ऐसे कितने और होंगे, देखते जाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी ड्रैगन टीम एक एक करके दुश्मन को मारे जा रही थी बंदूक से, 8x से। तभी आसमान में अचानक से कुछ है ना, ये ड्रोन आता है और ये दुश्मन का था। गर्लफ्रेंड देख के समझ आती है, वो कहती है शिट शिट ओ फक, भाई संभल के, ऊपर से अटैक होने वाला है। हाँ तो भाई ड्रोन द्वारा बड़े बड़े बम यहाँ पे फेंके जाते हैं, जिससे हमारे काफ़ी बंदे लोग को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँच भी जाता है। हाँ लेकिन गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं होता, वो बच जाती है। हमारा मेक कट्टर जो सिस्टम उसको इस एरिया में लेकर आ जाती है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है तुझे कैसे पता चला एग्जैक्ट इस एरिया का लोकेशन। वो भी कहती है हैकर हूँ अपन, हैकर, लेकिन तुझे यहाँ पे क्यों आना था। हमारा मेक कट्टर भी कहता क्योंकि यहाँ पे धमाका हुआ था और मुझे ऐसा लगता है उन्हें कमीने लोगों ने धमाका किया था, और कमीने लोग ठीक नहीं है, वो हमारे देश के खिलाफ ना कुछ बहुत ही बुरा यहाँ पे करना चाहते हैं, और पर्सनली मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो भी कहती है अच्छा सच्ची में। हमारा मेक कट्टा भी कहता मुच्ची में, ऊपर से मेरी बाबू भी ड्रैगन टीम की मेंबर यहाँ पर है, तो ऐसे कैसे मैं उसको प्लस उसकी टीम को यहाँ पे चोट लगने दूँ। मैं आ चुका हूँ कुछ भी हो जाए बचाने के लिए। तो यही दो कमीने थे जिसने हमारे मेक कट्टर का पीछा भी किया था। ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं फक यार, पूरा बैटल आर्मर तेरा
तेरा बर्बाद किया था उस मछली ने, और ना होता तो तेरा बैटल आर्मर भी ठीक होता। वो भी कहता बस कर यार, हो गया तो हो गया, अब उसको निकलने पे ध्यान देते हैं, चलो जल्दी से। हमने ड्रोन द्वारा बम यहाँ पे छोड़ दिया और ज़्यादा समय के लिए हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और ये लोग बड़ी तेज़ी की स्पीड से भागने लगते हैं, जो देखकर हमारा मेन कटर और चौंक जाता है। व्हाट भाई क्या भाग रहा है, पिछली बार तो पानी में था जिसके चक्कर में हरा पाया, ज़मीन पे होता तो शायद मैं कभी हरा ही नहीं पाता, स्पीड ही इतना तेज है। तभी पैरों के पीछे मतलब पीछे से आवाज़ आती है, तो हमारा मेन कट्टा पीछे चेक करने जाता है, तो कौन है, तो गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी, बम से बच गई थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाओ मेरी बंदी है, लेकिन एक अजीब सा म्यूटेंट क्रिएचर था, गंदा सा बदबूदार सा, उसके साथ लड़े जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डैट्स फकिंग बदबूदार, तो सिस्टम गर्ल भी कहती है बदबूदार बदबूदार। अभी जब मछली था तब खा रहा था बदबू बदबू मछलियाँ, अब तुझे बड़ा बेकार लग रहा है, जाके बचाना है तो बचा, वरना तेरी बैंड बजेगी। उधर जो गर्लफ्रेंड है ना वो मैसेज देती कि हेलो हाँ दुश्मन टीम का एक अजीब सा क्रिएचर यहाँ पे मिला है। तभी है ना कमीना आ जाता है और कहता है हेलो तुम ही हो ना कैप्टन लुओ, आए हाय बड़ी सुंदर यहाँ पर हो, तुम्हारे साथ तो रात गुजारने का मन है, लेकिन तुम्हें मार के काम चलाना पड़ेगा। और ये वही था जिसका बैटल आर्मर हमारे मेन कट्टर ने तोड़ा था पानी के अंदर। वो तलवार से अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर बीच में आता है, उसके चाकू को पकड़ के लड़की को बचा लेता है। वो भी चौंक जाता साले कोने। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लड़की को टच करने से पहले कुत्ते मेरे से बात कर। और लिटल उस कमीने का तलवार लेकर उसी कमीने के छाती में घुसेड़ देता है, और कमीना भी लाइक कौन है बे तू मुझे यहाँ पे क्यों मारे जा रहा है, तेरी बहन की टिच्ची 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 टिच्ची। हमारा मेन कट्टा भी उसको देखता है ध्यान से और कहता है तू मछली नहीं तू मछली नहीं हो सकता, लेकिन तू लड़की को बचाना चाहता है, नहीं बचा पाएगा। तो लिटरली चाकू अपने तलवार से निकालता है, तलवार अपनी बॉडी से निकालता है और गर्लफ्रेंड की ओर यहाँ पे फेंक देता है। गर्लफ्रेंड भी लाइक नो माई गॉड मैं तो गई शायद, लेकिन नहीं बच जाती है। हमारा मेन कट्टा का चेहरा भी देखती है और कहती है एक सेकंड ये तो मेरा बाबू है, और दूसरी ओर बाबू मारता है उस कमीने को। ये 2-3 अटैक इतना कि उसकी बैंड बच जाती है, और बाद में हमारा मेन कट्टा पानी में कूद जाता है। वो भी कहती बाबू रुको ना, लेकिन बाबू पानी में। ये भी कहती एक सेकंड ओ सच्ची में मेरा बाबू था क्या यार, नहीं मुझे चेहरा नहीं देखा लेकिन। और हमारा मेन कट्टा जो पानी के अंदर था वो भी कहता हाँ मैं तेरा बाबू हूँ रे, लेकिन मेरा टाइम ख़त्म हो चुका था, रुको यार मैं पूरी तरीके से एवॉल्व होऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हारे पास कंप्लीटली आऊँगा। सिस्टम भी कहती है दो प्यार करने वाले एक दूसरे के सामने हैं लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, डेट्स सो फकिंग सैड। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार, फालतू का और ड्रामा यहाँ पे मत कर। हाँ उसको मार के मैंने बचा लिया, एक अलग ही फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों। वो भी कहती है अच्छा इंसान मछली के चक्कर में थोड़ा फीलिंग दूसरा होता रहता है। इधर जो गर्लफ्रेंड थी वो मैसेज देती हेलो हाँ टीम के एक मेंबर ने मेरे पे अटैक किया था, लेकिन मैंने बैंड बजवा डाली, किसी और ने हेल्प की थी, लेकिन उसके टीम के आसपास के लोग रहेंगे। एक अजीब सा क्रिएचर था, वो हाथों से बच के पता नहीं निकल गया, उसको पकड़ो वरना वो क्रिएचर न जाने और क्या कहाँ वायरस यहाँ पे फैलाएगा। तो सिस्टम भी कहती ले तेरी गर्लफ्रेंड क्या बोल रही है, वो क्रिएचर भाग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ वो भाग गया। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है स्पेसशिप, एक स्पेसशिप है सालों के पास, मुझे ऐसा लगता है क्रिएचर स्पेसशिप के पास गया होगा। सिस्टम भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है और प्लीज़ सिस्टम तूने पिछली बार यहाँ का लोकेशन बताया था ना, तुझे दुनिया के हर लोकेशन के बारे में आइडिया है ना, तो बताना स्पेसशिप का बताना। वो भी कहती मुझे नहीं मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार झूठ मत बोलो, तुम कर सकती हो ना यार प्लीज़ कर दो यार। वो भी कहती भाई तूने मुझे क्या समझ के रखा है GPS वाली, नहीं यार मैं नहीं कर सकती, ठीक है कोशिश कर रही हूँ शायद पता चल जाए। हाँ पीछे साइड एक माउंटेन है 2 किलोमीटर दूर, शायद वहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो लेट्स गो। वो भी कहती या आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा ठान लेता कुछ भी हो जाए सालों को मैं रोक के रहूँगा, बर्बादी करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और मुसीबत लाने तो अपने देश पे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, वरना मेरी बाबू मुसीबत में आएगी। हाँ तो शैतान के बारे में बात कर रही थी, और शैतान वही 2 किलोमीटर दूर पानी पी रहा था। तभी अचानक से पानी के अंदर से कुछ तो रिएक्शन होता है, और रिएक्शन और किसी का नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टर का था। सिस्टम भी कहता जो क्रिएचर है ना वो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भी साला मुझे हरा नहीं पाएगा। आ जा बे, लिटरली अपना सींग निकालता है, शार्प करता है और तेज़ी के स्पीड से उसके मत्थे में घुसेड़ देता है। लेकिन वो जो तलवार है वो तलवार इसके पास था, तो तलवार से मारने की कोशिश करता है, और वो तलवार मतलब जैसे तैसे हमारे मेन कट्टर पे अटैक करे, लेकिन हमारे मेन कट्टर अपने आप को बचा के सिंग निकाल के दूर आता है और कहता कुत्ते के बच्चे तेरे तलवार में दम है, तेरे अंदर तो कोई भी दम नहीं है। फिर वो शैतान और भी बड़े बड़े अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर सिंग से अटैक करके उसका जो हाथ है ना काट देता है, जिस हाथ के अंदर उसने तलवार यहाँ पे लिया था। लेकिन उसका जो कमीने का हाथ है ना वो वापस रीजनरेट हो जाता है और तलवार से ही अटैक कर देता है, जिससे हमारा मेन कट्टर बेहोश हो जाता है।
तभी एक आवाज़ आती है, होश में आओ, होश में आओ। सिस्टम आवाज़ दे रही थी और कहती होश में आओ यार, कम ऑन। हमारा मेन कट्टा भी लग चल के आ रहा है। सिस्टम भी कहती है अरे यार तुम होश में नहीं आ रहे। कहना हमारा मेन कट्टे को जब चोट लगी थी तो सिस्टम ऊपर से प्रोटेक्शन दी जा रही थी, तो ये समझो उसी टाइप का समथिंग है। फिर शैतान अटैक करता है, हमारे मेन कट्टे को चोट लगती है बहुत ज़्यादा, वो पीछे आके गिरता है, होश में आता हो, कहता वो सॉरी मैं तो लड़ते लड़ते अचानक से बेहोश हो गया था, नाउ आई एम रेडी। उतने में वो कमीना शैतान वापस से अटैक करता है, काफ़ी बड़े बड़े अटैक करता है, लेकिन इस बार हमारा मेन कट्टा अपने आप को बचा लेता है क्योंकि इस बार होश में था। लेकिन शैतान ने हमारे मेन कट्टा का पूंछ यहाँ पे पकड़ लिया था और कहता साले मछली तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन हमारा मेन कट्टा देख सकता है अपनी बॉडी चमकाने लगता है, कुछ अलग कर रहा था, तो शैतान भी डाउट में आ जाता है क्या करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अब तू मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तुझे मारना चाहता हूँ कुत्ते की औलाद, तुझे तकलीफ देना चाहता हूँ, तुझे दर्द देना चाहता हूँ जो तू मेरे इंसानों को यहाँ पे देना चाहता था। बहुत ही अटैक करता है, फाइनली वो शैतान मर जाता है और बाहर साइड बहुत सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो रहे हैं, कौन आ रहा है, दोस्त लोग आ रहे हैं या दुश्मन आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे छुप जाना चाहिए क्योंकि कोई भी देखे उनके लिए तो मैं दुश्मन ही कहलाऊंगा ना। तो अब आते भाई उन लोगों की ओर जो इकट्ठा यहाँ पर हुए थे, वो भी कहते हैं शिट यार हमारा शैतान कहाँ गया, वो इधर ही था लेकिन दिख नहीं रहा, यानी वो लोग दुश्मन ही थे। अभी लाइक ओ दुश्मन है, फिर तो गलती से भी ना डेड बॉडी दिखनी चाहिए ना मुझे दिखना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर पानी में ही छुप जाता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को ऐसा ट्रांसफॉर्म पाता है और डाउट में भी आ जाता है अबे ये मेरे साथ क्या हो गया। हालांकि इसमें दिखाया नहीं गया है लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता किया है। तो याद है पिछले एपिसोड में एक अजीब सा गंदा सा शैतान था जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मार डाला था। तो मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने उस शैतान को खाया भी था। तो उसको जैसे खाया था ना, तो खाने के बाद जो पावर मिली है ना, उसके चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पूरा हिला हुआ है कि ओ माय गॉड यार ये तो मैं कुछ ज़्यादा कूल और बैडेस यहाँ पे बन चुका हूँ, पावर भी ज़्यादा लग रहा है। उतने में वो जो कमीने शैतान थे ना, वो स्पेसशिप के सामने खड़े हुए थे और अपना वेट कर रहे थे स्पेसशिप में घुसने के लिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आता है, उनका गला काट लेता है और रोक देता है। पीछे से सिस्टम भी कहती वाह यार क्या बात है, क्या करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो स्पेसशिप है ना, गलती से उनके हाथों में आना नहीं चाहिए, उसको रोकने के लिए सब करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर बाकी जो टीम वाले थे उनको दिखता है कि डेड बॉडी हमारे बंदों को किसने मारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है, उसकी भी जान निकाल लेता है और कहता है मैंने मारा। बाकी सभी कहता है शैतान शैतान, स्पेसशिप में शैतान घुस आया, जल्दी से रोको इसको। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर रोकने का मौका ही नहीं देता, एक एक करके सबको काट पीट के रख देता है और कहता बड़े आया था मुझे यहाँ पे रोकने के बल्ले। यार जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, मैं नोटिस कर सकता हूँ मैं वाकई में पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। क्या ना पहले हमेशा पानी में ही रह सकता था, लेकिन अब ज़मीन पे भी आराम से रह सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम का। अपने इंसान के फॉर्म में आता है और कहता है चलो यार इंसान के फॉर्म में चेक करता हूँ। बाप रे ये स्पेसशिप क्या है, मुझे लिटरली कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो सकता हो क्या नहीं हो सकता। तभी ध्यान जाता कुछ तो है। हमारा मेन कैरेक्टर उठाता है और कहता है ये क्या है, पता नहीं, इसको लेके चलता हूँ। तो लेके स्पेसशिप के बाहर आ जाता है। बोला भी जाता वेल तो अब तुम क्या यहाँ पे करोगे, यहीं पे रुकोगे यहाँ से जाओगे। गलती से ड्रैगन टीम वाले आएंगे ना, तुम उनको क्यों ना कितना समझा लो और तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन ये जो है अपना क्या बोलते हैं स्पेसशिप, उसका क्या, स्पेसशिप के साथ वो लोग क्या करेंगे ये भी कहती मुझे आइडिया नहीं है। बहुत ही जल्दी ड्रैगन टीम का जो ड्रोन है ना वो यहाँ पे तो आ ही जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आइडिया, एक आइडिया यहाँ पर आया है। वो भी कहती कौन सा आइडिया आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो, तो आइडिया आई डोंट नो क्या था। सिस्टम कहती बढ़िया यार तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शट अप यार और चुपचाप मेरे प्लान में हेल्प कर दो। तो प्लान था अभी आग लगाने का, समथिंग आग लग जाता है। ड्रैगन टीम दूर से देख लेते हैं, बोला भी जाता है एक सेकंड ये तो किसी ने आग लगा दिया। किसने लगा दिया, किसी म्यूटेंट क्रिएचर ने। तो गर्लफ्रेंड कहती है आई डोंट नो, किसी ने तो लगाया ही होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है हेलो हेलो, हमें दुश्मन टीम के कुछ लोग मिले जिनको किसी ने बहुत ही गंदे तरीके से मारा है। वो भी कहती व्हाट, गंदे तरीके से मारा है, किसने यहाँ पे मारा है। चेक करने के बाद बोला जाता शिट यार हालात देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी बड़े म्यूटेंट क्रिएचर ने मारा होगा। तो गर्लफ्रेंड को याद आता है हमारे मेन कैरेक्टर का कि कहीं उसने तो यहाँ पर नहीं ना किया। सुनो मेरी बात, शायद किसी म्यूटेंट क्रिएचर ने किया होगा, हमको कोई आइडिया नहीं है। वो भी कहती हाँ उनका स्पेसशिप आने वाला था, कोई आइडिया नहीं है आया या नहीं आया। ये भी कहती है अरे तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग यहाँ पे किए जा रहे हो, देखेंगे बाद में जो भी करना है, स्पेसशिप ढूंढते हैं। मनी मन तो उसके दिमाग में था मेरा बाबू लिन हाओ,
यार वो आया, मेरे को बचाया और पानी में गायब हो गया। क्या वाकई में वो कोई म्यूटेंट क्रिएचर बन गया है? सच्ची में मुझे डाउट हो रहा है। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, जो पानी में आ चुका था अच्छे से छुप जाता है। सिस्टम भी कहती चलो सारा दम तुमने लगा दिया, क्या लगता पकड़े जाओगे। हमारा में इकट्ठा भी कहता है क्या करूं, छोटी मोटी मेरी टांगे प्यारी प्यारी सी, बैठा हूं मौज यहाँ पे कर रहा हूँ, एंजॉय करो, काम तो पूरा हो चुका है ना। तभी सिस्टम पूरा मिशन यहाँ पे दे देता है। कई सारे मिशन यहाँ पे थे, कई सारे बोले तो कई सारे। हमारा मैं इकट्ठा भी देखता हूँ माय गॉड यार, इस बार तो मिशन कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, लिटरली डेथ मिशन है। जो करने जाऊँगा ना तो मेरी बैंड ही बच जाएगा। तो सिस्टम भी कहती है अरे यार मैंने बोला है ना छोड़ दो यार, नहीं होता तो। वो भी कहता कितना छोड़ूंगा, अरे इतना छोड़ा तो एग्जाम में मुझे 0 मिलने से जो फीलिंग होती है ना उससे ज़्यादा बुरी फीलिंग होगी। वो भी कहती कमॉन यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहा। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता अच्छा ठीक है छोड़ो लेट्स गो। तो वहाँ से निकल के दूसरे एरिया में आते हैं। कई सारे जानवर था, मड फिश जिसको बोला जाता है। सिस्टम भी कहती खाओ तुमको फ़ायदा होगा। तभी आइडिया जाता है ये मड फिश जानबूझ के ऊपर से कोई पानी में डाल रहा है, मगर कौन? हाँ तो कुछ लोग डालते हैं और कहते वही है, हमने फाइनली यहाँ पे डाल दिया, अब टेंशन ना लो, रातों रात पूरा काम हो जाएगा। तो हमारे में इकट्ठा को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तो जानबूझ के पानी के बाहर आता है, उनको डराता है। वो लोग डर जाते हैं, भूत पानी में भूत, उसकी माँ की, वो भागो। हमारा में इकट्ठा भी लग भाग गए साले, शायद एक कमीने लोग की टीम कहते हैं। अब ये पानी में मड फिश डाल के दे गए। मुझे लगता है उन मड फिश के अंदर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, शायद उनके अंदर भी वायरस है और वो भी समथिंग क्या बोलते हैं भैया अपने ये होंगे। तभी हमारा में इकट्ठा जैसे ध्यान से देखता है ना तो पता चलता है मड फिश नहीं, वो क्रॉ फिश है और क्रॉ फिश अटैक कर देता है। हमारा में इकट्ठा भी लग एक सेकंड अटैक कर रहा है, अबे तो म्यूटेड यहाँ पर है। उससे मुझे याद आया लंबे समय से क्रॉफिश खाया भी नहीं है, आज तो भाई मेरे लिए पार्टी दावत हो जाएगा, आ जाओ मेरे मुंह के अंदर, गॉब 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 सबको यहाँ पे खाऊंगा। हमारा में इकट्ठा खाता है 100 पॉइंट मिल जाता है। हमारा में इकट्ठा भी ले वाओ एक को खाने से 100 पॉइंट आ जा, दूसरा भी मेरे पेट के अंदर। तो दूसरा उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कटर उस अटैक से डॉज कर लेता है। 2-3 और अटैक किए जाते हैं, हमारा मेन कटर सब डॉज यहाँ पे कर लेता है। और तब एक तो पास में आके ऐसा जकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट साले इसने मुझे जकड़ भी लिया। हाँ लेकिन पहले की तरह मैं नहीं रहा जो जकड़े के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये ले, इतना बोल के उस मछली पे अटैक करके चीड़ फाड़ करके रख देता है और कहता है तू हाई लेवल का लग रहा है, तुझे खाने से ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। लेकिन तभी हमारे मेकट्टा पे एक और बड़ा अटैक वो अचानक से कर देता है। सिस्टम भी कहती संभल के, लेकिन हमारा मेकट्टा संभल लेता है और उसी को खा जाता है। कहता साले ने बड़ा मेहनत करवाया, काफ़ी स्ट्रगल किया तो जाके मेरे पेट में गया, मज़ा आ गया। सिस्टम भी कहती बधाई हो आपने 10 क्रिएचर खा लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेकट्टा भी लगा हाँ मुझे ध्यान ही नहीं गया कि सबके सब म्यूटेड यहाँ पे थे और मैंने सबको खा लिया। लेट में सी क्या मिलने वाला है। बक्सा था, बक्सा ओपन होता है और मिल जाता है कुछ तो डायरेक्ट बताता नहीं, सिस्टम से कहता सुनो सिस्टम में तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, ये देखो। इतना बोल के भाई सोलर बीम टाइप का अटैक कर देता लाल लाल। और कहता भी देखा पानी के अंदर आग वाला अटैक कर रहा हूँ, आग लगा दिया। वो भी कहती है ठीक है लेकिन तुम्हारे इसके चक्कर में कहीं बाहर तक प्रॉब्लम ना हो जाए। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं नहीं टेंशन ना लो, बस पानी के अंदर ही रहेगा, बाहर तक नहीं जाने वाला है। यार वो जो मड फिश यहाँ पे डाला गया था मुझे उसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये भी कहती है हाँ गड़बड़ तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या होगा सोचो। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या हो सकता है अचानक से नदी में इतने सारे मड फिश एक बार में डालना, उसको क्या ही होगा। रोक एक सेकेंड, फक समझ आ गया। ओ कमीने लोग जानबूझ के मड फिश यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि जैसे ड्रैगन टीम वालों को पता चले वो मड फिश को क्लियर करने के लिए लग जाए, और मेन जो कमीने लोग हैं ना वो अपना अलग ही कुछ प्लानिंग यहाँ पे कर लें। साला जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए सब यहाँ पे किए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे इनको रोकना पड़ेगा। तो हमारा मेकट्टा इंसान के फॉर्म में आके जाने लगता है। सिस्टम भी कहती कहाँ जा रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता है यहाँ पे जितने भी मड फिश और जो भी आए थे ना मैंने सबको मार लिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और भी कई सारे नदी तालाब में डाला गया होगा ध्यान भटकाने के लिए। हर नदी तालाब में जाऊँगा सबको खा जाऊँगा। वैसे भी आई लव मड फिश। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट्टा बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर जो ड्रैगन टीम वाले थे वो भी पूरा नदी तालाब को ऐसा डिटेक्ट करते हैं, तो उनको भी आइडिया लग जाता है। जानबूझ के दुश्मनों ने पानी के अंदर अजीब अजीब से म्यूटेंट क्रिएचर डाला है ताकि हमारा पूरा ध्यान उन क्रिएचर पर हो और उन कमीने को हम रोक भी ना पाए। भाई इनकी ऐसी की तैसी गुस्सा आ रहा है, जाओ यार जाके रोको पानी वाले की ओर। अब आते भाई हमारी गर्लफ्रेंड की ओर जो अपनी टीम के साथ कुछ तो देख रही थी और जिसके अंदर है ना अजीब अजीब से वही बिस्टों के बारे में था। एक साइंटिस्ट था वो भी कहता शिट हमारे जो थे बॉय AI
उसने एनालाइज करके यहाँ पे बता दिया कि जो टेम्परेचर है मिनिमम 2000 से भी ज़्यादा था। ये भी कहती वाट, एक ऐसा बीस्ट जिसने 2000 डिग्री से ज़्यादा हाई लेवल का टेम्परेचर का अटैक किया। ये अटैक बड़ा हार्ड है, किसने किया? साइंटिस्ट भी कहता है पता नहीं, हमने पूरा कोशिश किया पता लगाए, लेकिन हमें उसके बारे में कोई सुराग तक भी नहीं मिला। दूसरा कोई साइंटिस्ट पीछे से आता है और कहता है अरे यार ऐसी चीज़ें आजकल यहाँ पे हो रही है, मैंने बहुत नोटिस यहाँ पे किया है, सुनो यार रिसर्च यहाँ पे करते रहो, पता लगाओ। लॉन्गिंग सिटी के बारे में सुना ही होगा, उस सिटी के अंदर से बहुत सारी ऐसी खबरें मिली हैं। उतने में गर्लफ्रेंड को कॉल आता है कि हमको स्पेसशिप मिल चुका है। ये लोग कहते हैं व्हाट, स्पेसशिप मिल चुका है, बहुत बढ़िया। हमेशा जब वो एलियन आते हैं ना तो अपने स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हमारे हाथ में ना लगे। फाइनली हमको मिल गया। वो भी कहती हुए हाँ लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इस बार लगता है कुछ हो चुका है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। साइंटिस्ट भी कहता ठीक है, लेकिन एक पावरफुल म्यूटेंट क्रिएचर का भी आइडिया लगा था, उसके बारे में कुछ मालूम चला कि नहीं चला? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो स्पेशल है। और यहाँ तक कि जो दुश्मन थे जो मारे गए उनके हाथों में स्पेशल स्वॉर्ड होता है, वो स्वॉर्ड भी गायब है। हो सकता है कि शायद उसी क्रिएचर ने रख लिया होगा। तो गर्लफ्रेंड को याद आता है अरे उसी चाकू से तो मेरे बाबू ने मुझे बचाया भी था। सुनो ना साइंटिस्ट, याद है ना हमारे बीच में डील हुआ था, मेरे अंदर जीटी वायरस यहाँ पे डालोगे, डालो ना प्लीज़। वो भी कहता है जब तुम इतना कह रही हो तो कर रहा हूँ, ध्यान रखना। वो भी कहती है या बस डालो। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो लिटरली सारे नदी तालाब से सारे म्यूटेंट क्रिएचर को मारता है और कहता पूरा हो गया। सिस्टम भी कहती काम तुम कर रहे हो, थकान मुझे हो रही है, क्यों यार इतना दम लगे पड़े हो करने के लिए? ये भी कहता क्योंकि एक टाइम पहले मैं भी इंसान था, मेरी बाबू आज भी इंसान है। अरे यार उन पे मुसीबत आएगा ना, उनके लिए इतना करना तो बनता है ना। सिस्टम भी कहती अल्ले ले 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 क्या बात है, बोलना भुक्कड़ आदमी, वो मड फिश तुझे बहुत ही प्यारा है, तो वो खाने के चक्कर में लगा हुआ था। सिस्टम भी कहता चलो ये सब करके आपने और मिशन पूरा कर लिया तो हम आपको मिशन रिवॉर्ड देते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता है गिव मी क्या है, तो जैसे मिलता है ना तो बॉडी में रिएक्शन होता है, सर दुखने लग जाता है। क्यूशिटी भाई ये कैसा रिएक्शन है? सिस्टम बताता है कि बजर्क मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर 10 सेकंड के लिए तुम एकदम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। हमारा मेकट्टा भी कहता 10 सेकंड, अबे 10 सेकंड में क्या होगा यार, तू भी ना। उतने में एक अजीब सा रिएक्शन होता है पूरा। सिस्टम भी कहती शिट, ऐसा लगता है कुछ धमाका बमाका हो रहा है। तो सामने केव दिखता है, उस केव को अंदर से धमाके का आवाज आया था। हमारा मेकट्टा भी लाइक केव के अंदर क्या है यार, लेट मी गो एंड सी। तो धीरे धीरे अंदर जाता है तो और डीप एरिया में आता है, तो सामने एक दीवार जैसा दिखता है, दीवार में छेद था। हमारा मेकट्टा छेद में से देखता है तो मालूम है क्या अंदर है, टीरेक्स दिखाई देता है। टीरेक्स एक टाइप का डायनासोर था जो 1000 साल पहले पृथ्वी पे हुआ करते थे, 1000 नहीं लाखों साल पहले, लेकिन हमारे जा चुके हैं। हमारा मेकट्टा देख के चौंक जाता, व्हाट टीरेक्स, अबे अंदर सच में एक टीरेक्स है बर्फ के अंदर जमा हुआ, डिटेक्ट करके बताओ ना यार वो जिंदा है या फिर मर चुका है। तो सिस्टम भी कहती वेल मेरा डिटेक्शन उतना हार्ड नहीं है, तुम्हें नहीं बता सकती कि जिंदा है या मर चुका है, आई एम सॉरी। हमारा मेकट्टा भी कहता है मैंने उसका आँख हिलते हुए देखा है तो मुझे कन्फर्म है शायद वो जिंदा है। उतने में सिस्टम डिटेक्ट करती है तो पता चलता है कि कुछ आ रहा है, अननोन क्रिएचर, भागो यहाँ से। तो पानी का अटैक होता है, हमारा मेकट्टा अपने आप को बचाता है और कहता है वो चलो यार तुम्हारा ये डिटेक्शन बड़ा हार्ड है। उतने में जो पानी है ना भवंडर का शेप ले लेता है। हमारा मेकट्टा भी लाइक डोंट वरी, बाई चांस कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो टेलीपोर्ट होकर अपने आप को बचा लूंगा, उससे पहले देखना चाहूँगा कौन है साला जो मेरे एरिया में मेरे सामने ऐसी बदतमीजी यहाँ पे किए जा रहा है। तो भवंडर से निकल जाता है, नोटिस करता है बाप रे। भवंडर से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि एक अलग डायमेंशन में यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जिसने भी किया है ना वो अचानक से डिसअपियर ही हो गया है, कौन है भाई, किधर गायब हो गया है। तो नीचे अजीब सा मछली था, बहुत ही बड़े साइज का, हाई लेवल का म्यूटेंट क्रिएचर था। हमारा मेकट्टा भी लाइक परफेक्ट टाइम पे आया यार, मैं भी लंबे समय से लड़ने के लिए कोई बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे खोज ही रहा था। उतने में वो मछली हमारे मेकट्टा पे अटैक करता है, बबल जैसा कुछ। हमारा मेकट्टा भी लाइक बबल, ये बबल क्या है, और वो बबल एकदम हमारे मेकट्टा का पीछा ही करने लगता है, फिर बॉडी पे टकरा कर बॉडी को चोट पहुंचा देता है। हमारा मेकट्टा भी लाइक साले मेरे से टकरा गया तो हर माई करूँ कभी, इतना बोल के और बड़ा हमला करता है और देख सकते हैं पानी के अंदर आग लगा के रख देता है और उसको मार डालता है। उतने में कुछ और अजीब सा इसको दिखता है। हमारा मेकट्टा भी लाइक अब ये क्या है, तो वो ऑक्टोपस का टेंटिकल था जो हमारे मेकट्टा को जकड़ लेता है और जकड़ के पानी में खींचने वाला था, लेकिन फिर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई करता है ना कि उसका टेंटिकल ही जल जाता है। और हाँ, पहला वाला मछली मैंने गलती से बोल दिया कि वो मर गया है, वो मरा नहीं था और दूर से ये पूरा तमाशा देख रहा था। तो हमारा मेकट्टा भी कहता मछली ये तमाशा देख के अभी भी तेरा पेट भरा नहीं, ये अभी भी लड़ना चाहेगा। तो मछली लिटरली अभी भी लड़ना ही चाहता था, तो बड़ा सा हमला करता है। हमारा मेकट्टा भी लक्ष्य टियर है तो हमला करने वाला है, भागो रे यहाँ से। तो अपनी जान बचा के दूर भागता है। उतने में आगे साइड से वो मछली अपीयर हो जाता है और अपने मुंह फाड़ लेता है खाने के लिए।
हमारा मेन कट्टा उसका मुंह अपने हाथों से और ज़्यादा बड़ा करता है और उसके मुंह के अंदर आग यहाँ पे फेंक देता है। इतना आग फेंकता है, इतना आग फेंकता है कि उसकी पूरी बॉडी पक जाती है, पानी के अंदर पूरी बॉडी पक जाती है और हमारा मेन कट्टा फाइनली पका हुआ मछली यहाँ पे खा लेता है। सिस्टम भी कहती है ओहो बस कर भाई, तेरा ये चक्कर तुझे एक दिन मरवाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो मैं क्या करूँ यार, मरने आया तो मैंने मारा ना। और जैसे उसकी पूरी बॉडी खाता है तो बदले में 25,000 पॉइंट मिल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग 25,000, इतना सारा। ये भी कहती हाँ क्या करें, और डीप एरिया में जाएगा खतरा होगा मत जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं डरता, अब मुझे 25-30,000 पॉइंट चाहिए तो अंदर ही मुझे मिलेगा, आ रहा हूँ डीप एरिया में। सिस्टम भी कहती है अरे यार इसको रिक्स लेने का शौक ही है, जा बेटे ले ले रिक्स, मैं भी पीछे पीछे से आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू भी पीछे पीछे से आ रही है, टेंशन ना ले यार, बाई चांस कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वापस से टेलीपोर्ट होकर चल जाएंगे। उस एरिया से कुछ महसूस हो रहा है, लेट मी गो एंड सी। तभी अचानक से कुछ टेंटिकल जैसे ही है जो इसके मुंह पे लगने वाला था, तो जैसे पूरा देखता है ना तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शैतान था। क्रैब यहाँ पे था लेकिन बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसके सामने नहीं जीत पाऊंगा, भागो यार। बॉडी भी पूरी मेरी जाम हो चुकी है, टेलीपोर्ट भी नहीं हो पा रहा, अरे अरे चुद गए गुरु टाइप का मेरे साथ हो चुका है। तो जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है और जैसे टेलीपोर्ट करने वाला था ना, सिस्टम भी कहता सॉरी टेलीपोर्टेशन एरिया से थोड़ा बाहर हो और डीप में जाना पड़ेगा, मीन थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले क्या प्रॉब्लम दिया जा रहा है, सिस्टम ने भी बोला था कि मत जाओ प्रॉब्लम में आ जाओगे। साला मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, सच्ची में प्रॉब्लम में आ गया। जैसे तैसे वहाँ से निकलता है, चोट लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वहाँ पर छोटा सा चोट भी हो रहा है, दर्द कर रहा है, भाग यार मैंने मार डालेगा। फाइनली मेन रेंज में आता है, टेलीपोर्ट होकर फिर वापस आ जाता है। कहता बाप रे बाल बल बचा, वरना लगा था ख़त्म हो जाता। वो भी कहती मैंने तो बोला ही था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मेरी फट गई, वो तो बस मैं भाई मूड नहीं किया तो वापस से टेलीपोर्ट होकर चला आया। वो भी कहती है चल चल, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।